शाम को बात करें, चाहे हम रात को बात करें या कभी भी बात करें, हम लोग कभी गुड इवनिंग या गुड नाइट या गुड आफ्टरनून नहीं बोलते हैं। हम लोग हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, जो है गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को एक बहुत गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है गुड मोर अर्निंग। तो जो ज्यादा कमाना चाहता है और अच्छा कमाना चाहता है, आज वेस्टीज में उसका वेलकम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस प्रोग्राम की बात करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि वेस्टीज में हमेशा दो लोगो होते हैं, एक ग्रीन वाला, एक ब्लू वाला। तो कई बार लोग पूछते हैं, सर ये ग्रीन और ब्लू का क्या चक्कर है? तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रीन लोगो है वो आपकी हेल्थ के लिए है, और जो ब्लू लोगो है वो आपकी वेल्थ के लिए है। तो ये दोनों लोगो मिलाकर, ये दोनों जो टिक हैं, ये मिलाकर आपको देते हैं हेल्थ और वेल्थ। और वेस्टीज हमेशा बोलता है विश यू वेल्थ, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये दोनों चीजें अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सभी का वेलकम है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है वीआईपी। वीआईपी का तो आमतौर पे मतलब आप लोग जानते हैं, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम। कि वेस्टीज में शुरुआती दौर में जो प्रोग्राम हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है, उसको बोलते हैं वीआईपी। लेकिन एक और मतलब होता है वीआईपी का, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यानी कि बहुत खास लोग। आप सारे लोग मेरे लिए बहुत खास हो, आप सारे लोग वीआईपी हो, क्योंकि आप सारे लोग अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो। और आई थिंक आपने जो ये डिसीजन लिया है वेस्टीज के साथ जुड़ने का, शायद यही आपको खास बनाता है, यही आपको अलग बनाता है। तो आज मैं आपसे तीन चीजों पे बात करूंगा। सबसे पहली बात मैं आपसे ये करूंगा कि आपको वेस्टीज के साथ काम क्यों करना है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमारा अप्लाई करा देता है, हम ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद हमारे को ये क्लियर नहीं होता वाई वेस्टीज। ये करूं तो क्यों करूं, किसी के कहने की वजह से करूं या अपने आप से करूं? तो पहला टॉपिक तो ये रहेगा वाई वेस्टीज। क्योंकि जब तक हमारे लिए ये वाई क्लियर नहीं है, जब तक हमारे लिए ये क्लियर नहीं है कि हमें वेस्टीज क्यों करना है, तब तक ये चीज हम किसी और के लिए क्लियर नहीं कर सकते। और दूसरी चीज जिसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, कि कौन सी वो गलतियां हैं जो आमतौर पे हम इस बिजनेस के अंदर करते हैं, जो लोगों से हो जाती हैं। उन गलतियों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो गलतियां आपसे और आपके नेटवर्क में किसी से ना हो। और फिर मैं आपसे बात करूंगा कि आखिरकार क्या करना है वेस्टीज में, ऐसा क्या करना है जिसके करके आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आप लोगों से करना चाहूंगा इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए, कि क्यों चुने वेस्टीज को अपनी जीविका, वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आई थिंक हम में से ज्यादातर लोगों ने ये शब्द अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं करियर। साइकिल के पीछे वाला होता है कैरियर, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे करियर की बात कर रहा हूं। और बचपन में जब हम छोटे थे, खैर बचपन में सब छोटे ही होते हैं, तो हम लोग कई बार कहते थे मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, आईएएस बनूंगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसने ये बोला होगा कि मैं बड़ा होकर डाकू बनूंगा या चोर बनूंगा। क्योंकि एक अच्छा करियर हर व्यक्ति की तलाश है जिंदगी में। आज जो हम काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए हमें वेस्टीज क्यों करना है, उस चीज को अगर हम क्लियर करना चाहते हैं कि क्यों आखिरकार वेस्टीज करना है, उसके लिए हमें अपने आप से कुछ सवाल करने पड़ेंगे। और वो सवाल बहुत जरूरी सवाल है आपकी लाइफ के लिए, आपके आने वाली जिंदगी के लिए। उसमें जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आज की डेट में आप जो भी काम कर रहे हो, किस काम को करते हुए आपको, अगर वो काम आप ना करो, फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, क्या उस काम को ना करते हुए भी, यानी कि अगर उस काम को अगर आप करना छोड़ दो या उस काम में अगर आप मेहनत ना करो, तो भी आपको इनकम आती रहेगी? शायद नहीं। कहने का मतलब यह है कि आज जो आपके पास काम है, जो आपकी जीविका है, चाहे वो नौकरी हो या कोई भी काम हो, क्या उसको करते हुए आपके पास वो सिक्योरिटी है जो आपकी जिंदगी में आप अपने आप को और अपने परिवार को देना चाहते हो? क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, जितनी क्षमता आज आपके अंदर काम करने की है, आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद हम में से किसी के अंदर उतनी क्षमता नहीं रहती। अभी मैं एक लीडर हमारे हैं जिनका नाम है तेजपाल सिंह, वो मुझे बता रहे थे कि पिछले साल, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था, पिछले साल की उनकी पूरे साल की इनकम थी 20 लाख रुपए, पूरे साल की। और इस साल जो अभी एक साल गया है, पूरा जो लॉकडाउन में एक साल गया है, कोरोना के करके जो एक साल गया है,
इस साल की जो उनकी इनकम थी वो थी 22 लाख रुपए, 22 से 24 लाख के बीच। और उन्होंने मुझे बताया कि इस साल उन्होंने पिछले साल से ज्यादा आईटीआर भरी है। पूरी दुनिया को जब पैसा नहीं आ रहा होता, दुनिया में जब लोग तरस रहे होते हैं इनकम के लिए, या ये सोच रहे होते हैं कि पैसा कहां से आएगा, वेस्टीज में लोग तब भी परेशान नहीं होते, उनकी इनकम तब भी आ रही होती है। तो अगर आप ये सिक्योरिटी अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो आज एक आइडल करियर की आपको जरूरत है। अगर आप अपनी जिंदगी में इज्जत, शोहरत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, एक रुतबा हासिल करना चाहते हैं तो आज शायद आपको सोचने की जरूरत है। क्योंकि मैं एक चीज कहूंगा कि अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं या कोई और काम करते हैं, आपकी दुकान है या आपका कोई और काम है, अगर उस काम को करते हुए आप आने वाले समय में कोई कामयाबी हासिल भी कर लो, मान लो आप ऑडी ले भी लो, बीएमडब्ल्यू ले भी लो, तो शायद लिमिटेड लोग ही होंगे जो ये जानते होंगे कि आपके पास ऑडी है या बीएमडब्ल्यू है। और जितने भी जानते होंगे उनमें से आधे से ज्यादा लोग वो होंगे जो उस चीज से जलते होंगे। वो सोचते होंगे हे भगवान इसकी ऑडी में आग लग जाए। लेकिन वही ऑडी जब किसी व्यक्ति की वेस्टीज से आती है तो इंडिया में कोई ऐसा कोना नहीं होता जहां पे लोगों को ये पता नहीं चलता कि आपके पास ऑडी है। हर व्यक्ति आपसे इंस्पायर होता है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये बिजनेस आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जो हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को चेंज करने का साधन बन जाता है। कामयाबी ये नहीं है कि आपने जिंदगी में कितना पैसा कमाया, कामयाबी ये है कि आपकी वजह से कितने लोग कामयाब हैं। तो आज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा जिसके आधार पर आप ये डिसीजन ले पाओ कि वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है। पहला सवाल, क्या आप अपनी आय से खुश हो जो आप हर महीना कमाते हो? एक कहावत आपने सुनी होगी, कहा जाता था कि जितनी चादर हो पैर उतने फैलाने चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि आज की डेट में चादर कितनी बड़ी है, शायद चादर उतनी बड़ी नहीं हो पाई लेकिन पैर ज्यादा बड़े हो गए। हमारी जरूरतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ी हैं, और जिस तेजी से हमारी जरूरतें बढ़ी हैं शायद उस तेजी से हमारी इनकम नहीं बढ़ी। आज घर में जितने मेंबर हैं हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल फोन है। आज घर में अगर 2 कमरे हैं तो कोशिश ये रहती है कि हर कमरे में एक टीवी लगाया जाए। आज लोग बिना एसी के नहीं रह पाते, आज सबके घर में वॉशिंग मशीन है। आज हर चीज हर इंसान को चाहिए। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब मोबाइल फोन होना बहुत बड़ी बात थी, जब लोग वो कपड़े कूटने वाले डंडे से अपने कपड़े धोते थे। वो बात अलग है कि वो डंडा सिर्फ कपड़ों के काम में नहीं आता था, और भी उसके कई इस्तेमाल होते थे। बट हाँ, जरूरतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं और इनकम शायद उस तेजी से नहीं बढ़ी। अगर आप किसी भी एक शहर में रहते हो, चाहे वो दिल्ली हो या कोई भी शहर, और अगर आपका 4 से 5 जनों का परिवार है, तो आज की डेट में कम से कम 70 से 80 हजार रुपए आपको चाहिए ताकि आप एक ठीक ठाक लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए। मैं लाइफस्टाइल मेंटेन करने की बात कर रहा हूं, अपग्रेड करने के लिए तो शायद आपको और इनकम की जरूरत पड़ेगी, और ये जरूरतें आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ रही हैं। तो अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आज आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। और दूसरा सवाल, क्या आप अपने मौजूदा काम से संतुष्ट हैं? जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करके आपको कितनी कितनी शांति है आपके दिलो दिमाग में? शांति का मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, हो सकता है वो दुनिया का सबसे अच्छा काम है, लेकिन उस काम को करते हुए अगर आपके सपने पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, ड्रीम्स पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो वो काम शायद वही है जो आज के 10 साल पहले था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। इंसान की जिंदगी निकल जाती है लेकिन काम खत्म नहीं होता, याद रखना। काम कभी खत्म नहीं होता, काम इंसान करता रहता है, लेकिन इस काम को करने की जद्दोजहद में कहीं हम अपनी जिंदगी को जीना ना भूल जाएं, कहीं हम इतने आगे ना निकल जाएं कि हम अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को पीछे छोड़ दें। आज की डेट में एक मिडिल क्लास आदमी अपना राशन कार्ड बनवाता है, आधार कार्ड बनवाता है, पैन कार्ड बनवाता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी पासपोर्ट नहीं बनवाते। वो बनवाते ही नहीं क्योंकि उन्हें लगता है मेरा नंबर आने वाला ही नहीं है। उन्हें इस बात पे पक्का यकीन होता है कि वो बाहर फॉरेन कंट्री जा ही नहीं सकते। उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी। वो कहते हैं मेरी जरूरतें ही पूरी हो जाए वही बहुत है। इंसान की जब सैलरी आती है पहली दूसरी तारीख में वो किंग होता है। महीना खत्म होते होते आदमी को परिवार के लोगों से उधार मांगना पड़ता है। तो मेहनत आदमी बहुत कर रहा है, मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती, याद रखना। सही दिशा में सही प्लेटफॉर्म पर मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। और तीसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या जिंदगी में कोई विकास योजना है आपकी?
विकास योजना का मतलब कि आने वाले 3 साल बाद आप कितना कमाना चाहते हैं, आपने कभी सोचा? आने वाले 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसे होगी, क्या आपने कभी सोचा? आने वाले 10 साल बाद, आने वाले 30 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, क्या आपने कभी सोचा? नहीं सोचते लोग। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था हेनरी फोर्ड। उन्होंने एक बात कही थी कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सोचना। कहते हैं चिंता चिता है, तो हमें चिंता नहीं करनी, लेकिन प्लानिंग जरूर करनी है। आने वाले भविष्य की बेहतरी के लिए आज हम क्या कर रहे हैं? एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक नॉर्मल इंसान, एक मजदूर, आपने अगर कभी किसी मजदूर को देखा हो, वो सिर्फ एक दिन के बारे में सोचता है। वो सोचता है आज काम करूंगा, शाम को दिहाड़ी मिलेगी। उससे थोड़ा ऊपर जाओगे, जो व्यक्ति नौकरी करता है या कोई और काम करता है, वो कहता है 1 महीना। तो मजदूर एक दिन या एक हफ्ते के लिए काम करता है, नौकरी में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो कहते हैं ये महीना निकल जाए। लेकिन उससे ऊपर जब आप जाओगे, जब आप और बड़े जो सफल लोग हैं, जब उनको आप देखते हो, तो वो 1 महीना या एक हफ्ता या एक दिन की प्लानिंग नहीं करते। वो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। वो कहते हैं मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है जो 3 साल लेगा कंप्लीट होने में, जो 5 साल लेगा कंप्लीट होने में। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर होता क्या है, एक पीढ़ी बिजनेस बनाती है, दूसरी चलाती है, तीसरी पीढ़ी उस बिजनेस से कमाना शुरू करती है, चौथी पीढ़ी उस बिजनेस में से जो पैसा आता है उसे उड़ाती है। तो चार चार पीढ़ियां लग जाती हैं एक एक बेहतर भविष्य को बनाने में। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने आने वाले कुछ सालों की प्लानिंग करी है अपनी लाइफ में? और जो प्लानिंग करके चलता है, जो व्यक्ति जो सोचता है आने वाले भविष्य के लिए, तैयारी करता है, वो व्यक्ति सफल होता है। आम इंसान नहीं सोचता। वो कहता है जब टाइम आएगा तब देखेंगे। और एक दिन तो अपना टाइम भी आएगा, एक दिन तो अपना टाइम भी आएगा। कभी नहीं आता टाइम। एक दिन डॉक्टर साहब आते हैं, वो कहते हैं रिश्तेदारों को बुला लो, इनका टाइम आ गया। ये सच्चाई है। टाइम आता नहीं है, टाइम लाना पड़ता है। हम में से आधे से ज्यादा लोग ये सोच के बैठे हैं कि किसी दिन हमारे दिमाग पे बिजली कड़केगी, कुछ होगा और अचानक हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। नहीं होती। जिंदगी चेंज होने की होती है जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। आज हमारे पास हो सकता है जो इनकम हो, उस इनकम से शायद हम अपनी जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और बहुत बार आदमी को समझौते करने होते हैं। जब इनकम नहीं बढ़ रही होती, आदमी समझौते करता है। अपने लिए कुछ खरीदना है, वो कहता है छोड़ यार, अगले महीने खरीदूंगा, इस महीने यार बिजली का बिल ज्यादा आ गया। अपने लिए घड़ी लेनी थी, छोड़ यार, इस महीने वो गाड़ी की ईएमआई पेंडिंग है, वो देनी है। इस महीने बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, एडमिशन कराना है, उसके लिए पैसा चाहिए। रिश्तेदार की शादी है, वहां पैसा देना है। जरूरतें इतनी हैं, जिम्मेदारियां इतनी हैं कि एक आम इंसान घुटता जा रहा है। वो कह रहा है परिवार के लिए 2 रुपया जमा कर लो, परिवार के लिए 2 पैसा जमा कर लो। और परिवार को भी कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ रहे हैं आज। बहुत बार होता है, आदमी अपने छोटे बच्चे को कहीं लेके जाता है बाजार में, बच्चे को कोई चीज पसंद आ जाती है, वो खिलौना देखता है, खिलौने का डिजाइन देखता है, लेकिन जो माँ बाप होते हैं वो उसमें उसका प्राइस टैग देखते हैं। वो कहते हैं रख दे बेटा, टूट टाट जाएगा, पूरे पैसे भरने पड़ जाएंगे। बच्चा कहता है आपने कहा था पिछली बार दिलवा दूंगा। अब वो माँ बाप कहते हैं तू अगली बार पास होगा तब दिलवाऊंगा। वो वहां से निकल जाते हैं, उसको ले जाते हैं। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्या आज हम एक ऐसे मुकाम पे हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि हम अपनी जरूरतों को और अपने सपनों को भी पूरा कर पाए। हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना। माँ बाप कहते हैं बड़े होके, एक मैं कहता है रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी सोचता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा, अच्छा भविष्य इनके लिए बनाऊंगा। हर आदमी मेहनत अपने परिवार के लिए करता है। अगर आपको या किसी को भी अपने लिए मेहनत करनी होती तो शायद दुनिया में कोई मेहनत नहीं करता। लेकिन वो व्यक्ति अपने परिवार को बेहतर भविष्य देना चाह रहा है, इसलिए वो मेहनत कर रहा है। कई बार होता है बच्चों को वो पढ़ाई नहीं मिल पाती, वो एजुकेशन नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार होते हैं, या जो वो डिजर्व करते हैं, या जो उनका सपना होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो तैयार था, लेकिन माँ बाप तैयार नहीं थे। और जितनी मेहनत आज आप कर रहे हो, आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद आदमी एक दोराहे पे आके खड़ा हो जाता है। आप ये सोचो, आप में से बहुत लोग जो 10-10, 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल में कितने सपने पूरे हुए उस काम से जो हम कर रहे हैं? जिंदगी आज कहाँ है? मतलब ठीक है, हो सकता है आपने काफी चीजें अचीव कर ली हो, मैं ये नहीं बोल रहा। लेकिन क्या अगर आज हम वो काम करना छोड़ दें तो क्या हमारे पास वो इनकम आती रहेगी जो आज आ रही है? क्योंकि बुढ़ापे में, याद रखना, बुढ़ापे में इंसान की असल औलादें दो ही होती हैं। एक तो उसका अपना पैसा जो उसकी जेब में है,
जो वो कमा रहा है, और दूसरा उसकी अपनी सेहत। ये असल औलादे हैं बुढ़ापे की। अगर आपके पास आपकी सेहत नहीं है और आपके पास अगर अपनी जेब का पैसा नहीं है, तो शायद जो बाकी की औलादे हैं वो भी रिस्पेक्ट ना करें। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, बिल्ली मत बनो। बिल्ली के सामने जब कबूतर मत बनो, क्योंकि कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है उसका शिकार करने के लिए, तो कबूतर क्या करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो सोचता है बिल्ली गई, लेकिन कबूतर के पास बिल्ली आती है और उसको शिकार बना लेती है। तो प्लीज कबूतर मत बनो। आपके सामने भी दो ऑप्शन है, या तो आप कबूतर बन जाओ, आंखें बंद कर लो, जो हो रहा है होने दो, या फिर आप वेस्टीज के पंख लगा के उड़ जाओ। ये आपके हाथ में। तो मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, इस दुनिया में कोई इंसान आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ एक इंसान के अलावा, और वो व्यक्ति है आप खुद। और आपका ये सोचना कि मेरी उम्र हो गई, मेरी किस्मत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं लोगों को जानता नहीं हूं, ये सब बहाने हैं। लाइफ में जो इंसान बहाने बनाता है वो पैसा नहीं बना सकता, और जो पैसा बनाना जानता है वो बहाने नहीं बनाता। वेस्टीज आपका बैकग्राउंड नहीं देखता, आपकी उम्र नहीं देखता, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो ये नहीं देखता, आप कितना पढ़े हो ये नहीं देखता। सिर्फ एक चीज मायने रखती है कि आप जिंदगी बदलना चाहते हो या नहीं। 70 साल से ऊपर की उम्र के लोग आज बिजनेस के अंदर 30-30, 35-35 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। जो लोग देख नहीं सकते आज 2.5 से 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। 26-27 साल स्टूडेंट आज वेस्टीज के अंदर 12-12, 15-15 लाख रुपए कमा रहे हैं। सिंपल हाउसवाइफ जिन्होंने कभी घर के बाहर कदम नहीं रखा, आज इस बिजनेस के अंदर 10-10 लाख रुपए महीना कमा रही है। वो लोग जिन्होंने अपनी नौकरी में कभी 25,000 से ऊपर नहीं कमाया, आज वो 14-14, 15-15 लाख रुपए वेस्टीज से कमा रहे हैं। जिंदगियां बदल रही हैं लोग, दोस्त, लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। तो आप ये डिसीजन लो कि आप अपनी जिंदगी को ऐसे ही बिताना चाहते हो या आप बदलना चाहते हो। और उसके लिए आपको ये समझना होगा कि मेरी जीविका का वर्ग क्या है। जीविका का वर्ग जब मैं बात कर रहा हूं, व्हाट इज जीविका का वर्ग, कि मेरे करियर की कैटेगरी क्या है, कि जो काम मैं कर रहा हूं उस काम में और वेस्टीज में क्या अंतर है। कल को अगर मैं किसी को प्लान देने जा रहा हूं, जो व्यक्ति नौकरी करता है या कोई और काम करता है, तो मुझे उसे यह समझाना होगा कि आप नौकरी करते हुए वेस्टीज क्यों करें, आप अपनी अपनी जॉब के साथ वेस्टीज क्यों करें, या अगर आपकी दुकान है तो उसके साथ आप वेस्टीज क्यों करें। क्योंकि जब तक मेरे को ये समझ में नहीं आएगा कि यार मैं ऑलरेडी नौकरी कर रहा हूं या कोई और काम कर रहा हूं, उसके साथ मैं वेस्टीज क्यों करूं, उसमें मुझे क्या फायदा है, तब तक मेरा इंटरेस्ट वेस्टीज में नहीं आएगा। और उसके लिए मुझे जीविका का वर्ग समझना जरूरी है, करियर की कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब कि वो जो करियर है वो किस कैटेगरी में आता है, उसमें पोटेंशियल कितना है। फॉर एग्जाम्पल, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी, ये दोनों गाड़ियां हैं। रेलगाड़ी भी एक गाड़ी है, बैलगाड़ी भी एक गाड़ी है, लेकिन दोनों की कैटेगरी अलग है, दोनों का पोटेंशियल अलग है। तो किसी और काम में और वेस्टीज में क्या अंतर है, आज वो हमें अपने लिए जान लेना जरूरी है, ताकि हम किसी और का भी वाई क्लियर कर पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं नौकरी की। नौकरी के साथ में वेस्टीज को क्यों करना है, नौकरी और वेस्टीज में क्या अंतर है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, नौकरी का मतलब जिसमें कभी नो ना करें। नौकरी में आप कभी ना नहीं बोल सकते, आपको हर बार बोलना होता है यस बॉस, क्योंकि ना बोलते ही शायद नौकरी जा सकती है। आज कितने हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, आप जानते हैं, कोरोना लॉकडाउन के करके। और नौकरी में क्या है ना, कि जो नौकरी आप चाहते हो वो मिलना बहुत मुश्किल है, और मिल जाए तो उसे रखना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। नौकरी और वेस्टीज में क्या अंतर है, एक छोटा सा अंतर मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास, आपके हाथ में हवा का गुब्बारा है, गैस का गुब्बारा है, राइट। अब वो जो गैस का गुब्बारा आपके हाथ में है, अगर आप उसे छोड़ देते हैं, अगर आप उस गैस के गुब्बारे को छोड़ देते हैं और वो जाके आप कमरे में बैठे हैं और वो छत पे जाके अटक जाता है, आपके घर में छत है ना, ऊपर देखिए, छत पे जाके अटक जाता है, तो उस गुब्बारे में कितनी भी हवा क्यों ना भरी हो, वो छत को कभी नहीं तोड़ सकता, राइट। ऐसा कभी होगा कि गुब्बारा छत फाड़ के निकल जाए, शायद कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो गुब्बारा आप खुले आसमान के नीचे ले जाएं और वहां उसे छोड़ेंगे, तो वो इतना ऊपर जाएगा कि दुनिया उसकी ऊंचाई देखेगी। तो नौकरी में एक छत होती है, आप कितना भी टैलेंट आप में क्यों ना हो, कितने भी स्किल्स क्यों ना हो, एक लिमिट के ऊपर आप ग्रो नहीं कर सकते। कंपनी डिसाइड करती है कि आप कितना कमाओगे, कंपनी डिसाइड करेगी कि आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा, कंपनी डिसाइड करेगी जिसमें आप जॉब कर रहे हो कि आप कितने घंटे काम करोगे, कंपनी डिसाइड करेगी कि आपके साथ काम कौन करेगा, कौन काम नहीं करेगा। लेकिन वेस्टीज में आप डिसाइड करोगे कि आप कितना कमाओगे।
आप डिसाइड करोगे आप कितने घंटे काम करोगे, आप डिसाइड करोगे आपका लेवल कब बढ़ेगा, आप डिसाइड करोगे आपकी टीम का हिस्सा कौन बनेगा। मैं एक चीज बोल रहा हूं, नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन उस नौकरी को करते हुए वेस्टीज क्यों करना है आज वो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि फुल टाइम नौकरी जरूरतें पूरी करती है और पार्ट टाइम वेस्टीज सपने पूरे करता है, राइट। आज आप नौकरी कर रहे हो, आज के 10 साल बाद भी नौकरी करते रहोगे, लेकिन अगर उस फुल टाइम नौकरी के साथ पार्ट टाइम वेस्टीज कर लिया तो आने वाले 3 साल बाद नौकरी करनी है या नहीं करनी वो आपके हाथ में है, राइट। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, कि अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस को करते हुए आपको वेस्टीज क्यों करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर मैं बात करूं, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक चीज कही जाती है कि आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो, जब आप अपना टाइम बढ़ाते हो, जब आप अपनी मेहनत बढ़ाते हो, तब जाकर आपकी इनकम बढ़ने की संभावना होती है। अगर आज कोई आप ट्रेडिशनल काम कर रहे हो, जब तक आप उसमें पैसा नहीं लगाओगे तब तक आप पैसा कमाने के बारे में सोच नहीं सकते। बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। छोटे लेवल पे बिजनेस करना है तो छोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। परचून की दुकान भी खोलनी है, उसमें भी 8 से 10 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। और आज ट्रेडिशनल बिजनेस का क्या हाल है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं इस चीज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं कोई नेता नहीं हूं और मैं सिर्फ एक आम इंसान हूं आपकी तरह, लेकिन कितनी अनस्टेबिलिटी आ चुकी है कितने सारे बिजनेसेस में ये आप अच्छे से जानते हैं। दुकान कब तक खुलेगी किसी को नहीं पता, धंधा कब तक चलेगा किसी को नहीं पता, कब लॉकडाउन लग जाए किसी को नहीं पता, ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा किसी को नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, ट्रेडिशनल बिजनेस में एक छोटा व्यापारी आज सबसे ज्यादा डरता है बड़े व्यापारी से, क्योंकि मार्केट में बड़े बड़े व्यापारी, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी मछलियां आ गई हैं जो छोटी मछलियों को जीने नहीं दे रही हैं। बहुत, मेरी बात किसी को अगर कड़वी लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन उन बड़ी बड़ी कंपनीज के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि छोटा व्यापारी उनके आगे टिक नहीं पाता। आज वो जैसे तैसे अपना घर चला रहा है, लेकिन आने वाले समय में सोचना पड़ेगा हर व्यक्ति को कि जो काम मैं कर रहा हूं क्या इस काम के करके मुझे कल भी इनकम आती रहेगी। आज सोचने की जरूरत है। आज इस समय में बहुत जरूरी है यह सोचना कि क्या कुछ और भी होना चाहिए। कोई भी काम हो चाहे, आप ये देखो ना कितने काम तो खत्म हो गए जो पहले आए थे। आज पीसीओ बूथ नजर नहीं आता। आप कैसेट की दुकान पे जाते थे ना हम लोग, वो कैसेट के अंदर गाने भरवाने, कहाँ नजर आती हैं। वीडियो गेम की दुकान जिसमें वो सिक्के वाली मशीन होती थी वीडियो गेम की, कहाँ नजर आती है। नोकिया कहाँ नजर आता है। किराए पर वीसीआर मंगाया जाता था, वो वीसीआर कहाँ नजर आते हैं। वो अलार्म क्लॉक बिकते थे, वो कहाँ नजर आते हैं। दिल्ली में पटाखों की दुकानें थी, कहाँ नजर आती हैं। स्टेशनरी का काम बहुत बूम पे था पहले, आज स्टेशनरी का काम डाउन आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में कागज इस्तेमाल होना बंद हो गया। 1980 के दौर में प्लास्टिक इंडस्ट्री बूम पे थी। आज यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया कि अगर इंसान को पृथ्वी पे जिंदा रखना है तो प्लास्टिक को बैन करना पड़ेगा। कितने काम जो पहले चलते थे आज नहीं चलते। आज सोचना पड़ेगा, सोचना जरूर पड़ेगा जो काम कर रहा हूं इसके अलावा और क्या करना है, वेस्टीज को क्यों करना है। क्योंकि बात सिर्फ आज की नहीं है, बात अब हमारे अस्तित्व पे आ गई है, बात अब आने वाले भविष्य के ऊपर आ गई है, बात अब बच्चों के भविष्य पे आ गई है, परिवार के की सिक्योरिटी पे आ गई है। तो आई थिंक दिस इज नाउ द टाइम कि आज आप ये सोचें कि आप वेस्टीज क्यों करें। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हालांकि वेस्टीज में क्या फायदे मिलते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जितना पैसा कमाओगे आप उतने ज्यादा बिजी होते जाओगे, लेकिन वेस्टीज बिजनेस में आप जितना पैसा कमाओगे आप उतने ज्यादा, ये वेस्टीज बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है, राइट ना। उसके अलावा अब मैं बात करता हूं कुछ और काम, कुछ और भी काम होते हैं जहां पर आपकी इनकम अनस्टेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, करने को लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स। अब आजकल कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, खरीदने वाले खरीद रहे होंगे, लेकिन मार्केट का कोई स्टेबिलिटी नहीं है। कभी मार्केट अप है कभी डाउन है, कभी किसी को खरीदना है कभी किसी को बेचना नहीं है, कभी किसी को खरीदना नहीं है। 1 या 2% कमीशन आनी है, वो भी तब आनी है जब कोई डील फाइनल होनी है। अब मैं डीलर हूं, अब मैं वेट करूंगा अगली डील कब फाइनल होगी। इस डील से मैंने जो पैसा कमाया, अब ये पैसा आज इसी महीने खर्च कर दूं या 6 महीने तक चलाऊं, मुझे नहीं पता। बहुत से काम सीजनल होते हैं,
जैसे गर्मियों में चलता है आपका एसी का काम, कूलर का काम, कोल्ड ड्रिंक का काम, छाछ लस्सी का काम, कोल्ड ड्रिंक का काम। बारिशों में चलता है बरसाती का काम, छाते का काम। सर्दी में चलता है आपका वूलन क्लोथ्स का काम। सीजनल काम है। और अब तो कितने और काम सीजनल हो गए। कितने काम सीजनल हो गए भाई। जब मार्केट खुलेगी तो काम होगा, नहीं हो रहा वरना। दुकानदार बैठे हैं, कहाँ जाएं, दुकान क्यों खोलें, काम कैसे करें, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, कस्टमर ही नहीं आ रहा। आप ये सोचिए कितने काम आज की डेट में अनस्टेबल हो गए हैं। लाइफ में अगर हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम एक ऐसी इनकम होनी चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी भी हो और ग्रोथ भी हो। और वेस्टीज आपको देता है एक ग्रोइंग और स्टेबल इनकम, जहां पर आपकी इनकम सूर्य की तरह उगती है, सूरज की तरह। कोई रोक ही नहीं सकता। सूरज का रुकना कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। वेस्टीज को कौन रोक पा रहा है? मुझे एक बात बताओ। जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई हैं, इस लॉकडाउन में, इस महामारी में, आज वेस्टीज इसी महामारी के दौरान, इसी लॉकडाउन के दौरान वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट कंपनीज में 18वें स्थान पे आ गया। कौन रोक पा रहा है? कोई नहीं रोक पा रहा। आपकी इनकम लगातार बढ़ती है वेस्टीज में। और सूरज सबके लिए सेम है, हर व्यक्ति के लिए पूरब से ही उगता है। तो वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान भी सबके लिए सेम है। वेस्टीज के प्रोडक्ट भी पूरे इंडिया में सेम है। वेस्टीज का सिस्टम सेम है। वेस्टीज की ट्रेनिंग सेम है। किसी भी शहर में चले जाओ, कहीं बिजनेस कर लो। और 17 साल हो गए, मार्केटिंग प्लान चेंज नहीं हुआ। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ऐसी कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जानता हूं जिनका हर 6 महीने में मार्केटिंग प्लान चेंज होता है। नाम नहीं लूंगा, कई बार मुंह पे नाम आता है, मैं चुप हो जाता हूं। 17 साल मार्केटिंग प्लान चेंज नहीं हुआ। ये कंपनी की स्टेबिलिटी को दिखाता है। और सूरज जब उगना शुरू होता है तो शुरू में लाल होता है, आपने देखा होगा, सूरज का चेहरा लाल होता है शुरू में, बाद में वो चमकता है, पूरी दुनिया उसकी चमक देखती है, लेकिन शुरू में लाल होता है। तो हमें से भी ज्यादातर लोगों का जब पहला वाउचर आता है तो हमारा चेहरा भी लाल होता है। हम वाउचर देख के लाल हो जाते हैं। हम कहते हैं बातें तो अपलाइन ने लाखों की थी, आया है वाउचर। अपलाइन 1 लाख क्यों नहीं आया भाई? काम करोगे तो आएगा। राइट, गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, सूरज की तरह आपकी इनकम उगती है। ज्यादातर लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं वेस्टीज में। अगर आप इन लोगों को देखेंगे तो इनका शुरू में वाउचर आया था, लेकिन आज ये लाखों रुपए की इनकम पे है। अब मैं आपको कुछ और फायदे बताना चाहूंगा जो वेस्टीज बिजनेस में आपको मिलते हैं। पहला फायदा, ये आपका बिजनेस, आप यहाँ अपने खुद के बॉस, अपने लिए काम करने का पहला मौका बहुत से लोगों को आज मिल रहा है, अपने ड्रीम्स पे काम करने का। दूसरी चीज, इस बिजनेस के अंदर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहता हूं यही सबसे बड़ी ब्यूटी है कि यहाँ टाइम की कोई बाउंडेशन ही नहीं है। अपना टाइम खुद चुनो। सुबह काम करना, दोपहर को, शाम को, रात, रविवार, छुट्टी, जब काम, चाहे सुबह 2 घंटे काम करो, शाम को 2 घंटे काम करो। लेकिन अगर आप एक हफ्ते में 8 से 10 घंटे रेगुलर काम कर रहे हो और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो आप 1 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छी इनकम वेस्टीज से अचीव कर लोगे। ज्यादातर लोगों के लिए शायद इतनी अच्छी कि आपको शायद फिर कुछ और काम करने की जरूरत भी ना पड़े, अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। पार्ट टाइम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सीरियस पार्ट टाइम करना जरूरी है। ये पार्ट टाइम और सीरियस पार्ट टाइम में अंतर है। कुछ लोग करते हैं पार्ट टाइम, उनकी सफलता मुझे नहीं पता कैसे मिलती है, लेकिन सीरियस पार्ट टाइम का मतलब कि अगर दिन में 2 घंटे भी दूंगा तो पूरे डेडिकेशन के साथ वेस्टीज में दूंगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और पॉइंट जो बेनिफिट आपको वेस्टीज में मिलता है कि आप यहां चुनाव कर सकते हैं उस व्यक्ति का जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि कौन व्यक्ति आपकी टीम का हिस्सा बनेगा। इस दुनिया में 2 चीजों को छोड़कर हम कुछ नहीं चुन सकते। एक तो हम अपने माँ बाप नहीं चुन सकते, और दूसरा हम जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहां अपना बॉस नहीं चुन सकते। लेकिन वेस्टीज में आप ये चुनाव कर सकते हो कि मैं अपनी टीम में किसको लाना चाहूंगा। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम का निर्माण करें। आप कितनी भी ज्वाइनिंग्स कराओ, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत, अपना एफर्ट उन लोगों के साथ लगाओ जो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब कोई व्यक्ति है, आप उससे प्लान देने गए, वो कहता है मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं करा, मेरे बाप दादा ने नहीं करा, मैं भी नहीं कर सकता। आप कहते हो नहीं तू तो करेगा, तू तो मेरा दोस्त है, तुझे बचपन की दोस्ती की कसम, तेरी आंखों में मुझे चमक दिख रही है, तू एक बार आ जा, तुझे नहीं पता कितने लोगों ने पैसा कमाया। वो कहता है जिसने जितना भी कमाया सब ऊपर वाले की माया, कहीं धूप कहीं छाया। आप कहते हो नहीं तू एक बार आ जा, 2 तेरे पीछे लगाऊंगा, 2 तेरे नीचे लगाऊंगा, तुझे बना दूंगा क्राउन। और वो आ जाता है, फिर वो काम नहीं करता। राइट?
तो सही लोगों का चुनाव करो, जिनके अंदर एक बर्निंग डिजायर है, ज्वलनशील इच्छा है आगे बढ़ने की। ये बिजनेस 6 लोगों का नहीं है, ये बिजनेस आपके जैसे 6 लोगों का है, ये याद रखना, राइट। तो सही लोगों का चुनाव करिए। उसके बाद एक और बेनिफिट जो वेस्टीज में हमें मिलता है कि हम इस बिजनेस को कहीं भी कर सकते हैं, ऑल अक्रॉस इंडिया। इंडिया में हर जगह आज वेस्टीज का सेटअप मौजूद है, हर जगह प्रोडक्ट, सर्विसेज, ट्रेनिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि इंडिया के हर शहर, हर कोने, हर प्रांत, हर क्षेत्र, हर कस्बे, हर जिले में आप वेस्टीज कर सकते हैं। तो आप कितना बड़ा नेटवर्क बनाना चाहेंगे, आप कितना कमाना चाहेंगे, ये आपके हाथ में है, ये आपको डिसाइड करना है। और अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अब फाइनली आप ये डिसीजन क्यों ले कि वेस्टीज को अपनी जिंदगी भर की जीविका बनाना है। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करते हैं तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि उस कंपनी के अंदर 5 चीजें आपको देखनी होती हैं। उन 5 चीजों के आधार पर आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं उस कंपनी के साथ क्यों जुड़ूं। पहली चीज होती है कंपनी, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का बैकग्राउंड। दूसरी चीज होती है कंपनी के प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कितने काम के हैं। तीसरी चीज होती है कंपनी की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितनी अनुभवी है। चौथी चीज होती है कंपनी की मार्केट, यानी कि प्रोडक्ट की मार्केट। और पांचवी चीज होती है उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। इन 5 चीजों के आधार पर आप ये निर्णय लेते हैं कि आखिरकार मैं उस कंपनी के साथ क्यों जुड़ूं। तो आज ये 5 चीजें हमें वेस्टीज के बारे में जाननी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो कंपनी है जो इंडिया की वो पहली कंपनी थी जिसने नोनी जैसे प्रोडक्ट को कैप्सूल फॉर्म में लॉन्च किया और जिसने किट सिस्टम को खत्म कर दिया। इससे पहले, वेस्टीज से पहले, हर कंपनी की किट होती थी, वेस्टीज की कोई किट नहीं थी। वेस्टीज में जब आप ज्वाइन करते हैं तो खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यहां इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान नहीं है, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है। ये एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और कंपनी की ग्रोथ से ये चीज हमें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि आज 79% की ग्रोथ पिछले 17 साल, अब ये 16 साल मैंने लिखा हुआ है बट जून में हम लोग 17 साल कंप्लीट कर लेंगे। इतनी मार्वेलस, इतनी फंटाबुलस ग्रोथ शायद बहुत ही कम कंपनीज अचीव कर पाती हैं। जहां कंपनी के अंदर आज इंडिया में 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप सोचिए, इमेजिन करिए कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बेस। जो कंपनी सिर्फ 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शुरू हुई थी, आज 3 करोड़ लोग वेस्टीज में हैं। 48 से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेज हैं, 2500 से ज्यादा हमारे डीएलसीपी और मिनी डीएलसीपी पूरे इंडिया में मौजूद हैं। आज अगर मैं इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करूं, हम बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इनफैक्ट कई और कंट्रीज में मौजूद हैं। नाउ वी हैव डन सॉफ्ट लॉन्च इन फिलीपींस, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका। 2025 तक वेस्टीज का मिशन है वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में शामिल होना और 50 से ज्यादा देशों में मौजूद होना। लेकिन उससे पहले 2023 तक जो वेस्टीज का मिशन है कि वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है। तो यहां पर मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। इसके बाद अगर हम प्रोडक्ट की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे प्रोडक्ट्स जो लोगों के काम के हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमेबल है, क्योंकि प्रोडक्ट्स का कंज्यूमेबल होना बहुत जरूरी है, तभी लोग बार बार प्रोडक्ट यूज करेंगे। इंडिया में पहली बार सेल्यूलर न्यूरिशमेंट थेरेपी को लॉन्च करने वाली कंपनी वेस्टीज। इस थेरेपी को इंडिया में लाने का काम वेस्टीज ने किया और आज हमारे पास 16 से ज्यादा डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हर व्यक्ति अपनी जरूरत और अपनी क्षमता के अनुसार वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है। अगर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते तो शायद कंपनी अपने 17 साल इतने फैबुलस तरीके से पूरे नहीं कर पाती। कई बार लोग पूछते हैं, सर ऐसा तो नहीं होगा कि प्रोडक्ट अंदर और आत्मा बाहर? भाई अगर ऐसा होता तो शायद आज कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर प्रोडक्ट से लोगों को नुकसान होता तो इसका मतलब वेस्टीज के प्रोडक्ट्स सिर्फ लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। आज ये प्रोडक्ट्स जीएमपी सर्टिफाइड हैं, हलाल सर्टिफाइड हैं, एफडीए स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, राइट। तो आई एम श्योर आप भी वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं और उनका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी की ग्रोथ में, कि उस कंपनी की मैनेजमेंट कितनी अनुभवी है। अगर आप किसी एरोप्लेन में बैठे हैं और उस एरोप्लेन के पायलट को प्लेन उड़ाना नहीं आता, तो क्या आप उस प्लेन में बैठना चाहोगे? शायद कभी नहीं। ज्यादातर कंपनीज की मैनेजमेंट को कंपनी खोलना तो आता है लेकिन चलाना नहीं आता। आज वेस्टीज की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है मैनेजमेंट का अनुभव। 17 सालों में अगर हम देखें, आज वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में
18वीं रैंक पे आ गई है, वी हैव गॉट द 18th रैंक, राइट। ये कहाँ, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ द मैनेजमेंट। वी आर ए प्राउड मेंबर ऑफ हडसा विच इज हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन। 2025 तक वेस्टीज का क्या सपना है वो मैंने आपको बता दिया। 50 कंट्रीज में मौजूद होना, 100 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर बेस, 1 लाख से ज्यादा कार ओनर्स और 20,000 करोड़ का टर्नओवर। तो एक स्टेबल ग्रोइंग कंपनी के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारा करियर भी वहां पर स्टेबल है। इसके बाद अगर मैं मार्केट की बात करूं तो वी हैव गॉट अ ग्रोइंग मार्केट। ग्रोइंग मार्केट क्यों है? क्योंकि आज की डेट में हेल्थ और वेल्थ की जरूरत हर इंसान को है। इंडिया में जो हालात चल रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट बात करना चाहूंगा इस चीज पे। क्या आपको नहीं लगता आने वाले समय में अब इंडिया में और ज्यादा लोग हेल्दी रहना चाहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए और ज्यादा प्रयासरत रहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि अब इंडिया में हॉस्पिटल्स पहले से ज्यादा खुलेंगे, हेल्थ सर्विसेज को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि लोग अपनी हेल्थ के ऊपर और ज्यादा फोकस करेंगे? वेस्टीज क्या देता है? हेल्थ। और क्या देता है? वेल्थ। वेल्थ मतलब लोगों को एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम देना, लोगों को सिक्योरिटी देना। अब हर व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि एक काम से गुजारा नहीं चलेगा, एक पाए वाली टेबल से काम नहीं चलेगा, टेबल में कम से कम 2 पाए होने चाहिए। तो आने वाले समय में मैं एक चीज कहूंगा कि हमारी मार्केट इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी, कि आज हर व्यक्ति को हेल्थ और वेल्थ की जरूरत है। इंडिया के बाहर की बात तो मैं बाद में करूंगा, आज ये पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। सो वी हैव गॉट एन एवर एक्सपेंडिंग मार्केट, राइट। प्रोडक्ट्स के अंदर सिर्फ 2 कमियां हैं, एक तो इनका मुंह नहीं है, दूसरे इनके पैर नहीं है, और ये दोनों कमियां पूरी करने का काम आप करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंपनी के अंदर होती है वो होती है कंपनी का स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। कि जिस कंपनी को हम ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उस कंपनी के अंदर हर स्टेप पर यह बताया जाता है कि आपको कामयाब कैसे होना है, आगे कैसे बढ़ना है। वेस्टीज अपने अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से, आज अगर मैं बात करूं, हजारों ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हम 1 महीने के अंदर करते हैं, हजारों। पहले हम लोग 1500 वीआईपी करते थे, मतलब सॉरी 1500 ट्रेनिंग्स करते थे 1 महीने में। आज मुझे लगता है हम 5000 से ऊपर ट्रेनिंग्स 1 महीने में कर रहे हैं। 1 महीने में लाखों लोगों को कवर कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर ट्रेनिंग हो, पर्सनल केयर ट्रेनिंग हो, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हो, वीआईपी हो, सीएनटी हो, लीडरशिप प्रोग्राम्स हो। हर स्टेप पर कंपनी आपको गाइड करती है और आपको बताती है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो आई थिंक ये सब समझने के बाद अब आपने ये डिसीजन जरूर ले लिया होगा कि वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है और वेस्टीज में अपना समय क्यों लगाना है। मैं अगर आपके समय की बात करूं कि आप अपना समय अगर वेस्टीज में लगाते हैं तो आपका समय बहुत कीमती है। तो आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय की वैल्यू आपको वेस्टीज में क्या मिलेगी। तो क्या आप जानते हैं आप कितना कमा सकते हैं अपने वेस्टीज के व्यवसाय में पर आवर, हर घंटे के हिसाब से? तो यहां मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर आप नौकरी करते हैं या कोई और काम करते हैं तो उसमें आप कितना कमा सकते हैं, और अगर आप वेस्टीज करते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं पर आवर। मान लीजिए अगर आप नौकरी या कोई और काम करते हैं और आपने अगर 25 साल की उम्र में काम करना शुरू किया और 60 साल की उम्र तक काम किया, तो आपने अपनी जिंदगी में लगभग 35 साल काम किया। इन 35 सालों में आपने कोई भी काम चाहे क्यों ना किया हो, कम से कम 8 घंटे रोज काम किया होगा। और साल में 365 दिन होते हैं, और अगर आप अपनी छुट्टियां और संडेज हटा दें, आपने 300 दिन काम किया और उसको अगर आप 35 साल से गुणा करें तो आपने लगभग 84,000 घंटे काम किया। मैं एक कैलकुलेशन, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। और इसमें अगर मान लीजिए आपने 20,000 रुपए महीना कमाया, मैं एक ऑन एन एवरेज फिगर लेके चल रहा हूं, 20,000 सबकी शुरुआती इनकम को ध्यान में रखते हुए, और अगर आप उसे 12 महीने से मल्टीप्लाई करें हर महीने के हिसाब से 20,000, और अगर आप उसे 35 साल से गुणा करें तो एक रकम आती है लगभग 84 लाख रुपए। इसको अगर आप 84,000 से डिवाइड करते हैं तो आपकी प्रति घंटा यानी कि पर आवर जो आपकी इनकम आती है वो आती है 100 रुपए पर आवर। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? चलिए एक और ऑप्शन मैं आपको देना चाहूंगा। अब बात करते हैं वेस्टीज की। वेस्टीज में कहा जाता है कि अगर आप 5 साल काम करके क्राउन डायरेक्टर बनते हैं, हालांकि अब 5 साल नहीं लगते, लोग 1-1 साल में भी क्राउन बन रहे हैं, लेकिन मान लो इस उदाहरण के अनुसार जब आप क्राउन बनते हो और आप 1 लाख की इनकम लेते हो, जो कि आज की डेट में लोग स्टार और डायमंड लेवल पे भी ले रहे हैं, स्टार डायमंड लेवल पे भी लोग 1-1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं, लेकिन मैं इसी उदाहरण के ऊपर चलूंगा। तो 1 लाख आपने कमाना शुरू करा, हर महीने के हिसाब से आपने 1 लाख कमाया,
और 35 साल में से 5 साल आपने लगा दिए क्राउन बनने में, और बचे हुए 30 साल में अगर आपको 1 लाख रुपए भी पैसिव इनकम आई तो ये होता है 3 करोड़ 60 लाख। इसको कमाने में आपको समय कितना लगा? मान लीजिए आपने रोज 5 घंटे काम किया, 330 दिन, यहाँ 30 दिन हमने और बढ़ा दिए साल में, क्योंकि कई बार आप छुट्टी वाले दिन, जैसे आज संडे है, उस दिन भी आप काम कर रहे होते हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, और उससे अगर मैं 5 साल से मल्टीप्लाई करूं तो ये होता है 8,250 घंटे। तो ये 3 करोड़ 60 लाख जो आपने निकाला था, इसको 8,250 घंटे से डिवाइड कर दो, जबकि वहां आपने 84,000 घंटे लगाए थे। तो यहाँ पे आपकी पर आवर इनकम आ रही है लगभग 4,363 रुपए पर आवर, और एक तरफ 100 रुपए पर आवर। मेरे दोस्त, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, वेस्टीज या नौकरी, या डिसीजन आपका है, क्योंकि मैं आपकी 1 घंटे में लाइफ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन 1 मिनट या 2 मिनट सोचकर लिया हुआ डिसीजन, निर्णय आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो आज आपको ये डिसीजन अपने लिए लेना बहुत जरूरी है कि आप आखिरकार वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुने, राइट ना। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया, चूज वेस्टीज एज योर करियर, क्यों वेस्टीज के साथ काम करना है। अब मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगा कि जब आपने डिसीजन ले ही लिया है कि आपको वेस्टीज के साथ क्यों जुड़ना है, वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है, तो आई थिंक अब हमको ये जानना जरूरी है कि वेस्टीज में सफल होने के लिए कौन सी वो गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी है, कौन से वो काम है जो हमको नहीं करने हैं अगर हम वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। मैं आज यहां पर आपसे बात करना चाहूंगा शुरुआत की 7 गलतियों के बारे में। शुरुआत की 7 गलतियां, ये वो गलतियां हैं जो आमतौर पर इस बिजनेस के अंदर लोग कर बैठते हैं। शुरू में जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, और ये वो गलतियां हैं जो करने के बाद लोग या तो अपने अपलाइन को जिम्मेदार ठहराते हैं, या अपने डाउनलाइन को जिम्मेदार ठहराते हैं, या कंपनी के सिस्टम को, या कंपनी के प्रोडक्ट को, या कंपनी की मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उन्होंने ये गलतियां करी हैं। याद रखिए, हर इंसान इस दुनिया में अपने लिए बहुत अच्छा जज होता है, और दूसरों, अपने लिए बहुत अच्छा वकील होता है और दूसरों के लिए बहुत अच्छा जज होता है। अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना, ये उसके लिए चाहिए। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, जिनसे आपको अपना बचाव करना है। अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन समझदार व्यक्ति वो है जो किसी और के द्वारा की गई गलती से भी सीखे। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस आपके लिए दुनिया का सबसे आसान बिजनेस बन सकता है अगर आप अपने आप को और अपनी टीम को इन गलतियों से बचा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है अगर आप इसको सही तरीके से कर रहे हैं। ये आपके लिए मुश्किल भी बन सकता है अगर आप गलतियां कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दुनिया में याद रखिएगा, किसी भी इंसान को कामयाबी कभी भी कोई मुश्किल काम करके नहीं मिली। हमें लगता है पता नहीं क्या करना पड़ेगा, रॉकेट साइंस करना पड़ेगा कामयाबी हासिल करने के लिए। मुश्किल काम करके कामयाबी कभी नहीं मिलती। कामयाबी हमेशा आसान काम को करके मिलती है, लेकिन शर्त यह है कि उस आसान चीज को बार बार करके मिलती है। बेसिक स्टेप्स को जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। तो आज अगर वेस्टीज में सफल होना है तो हमें यह जानना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कौन सी वो गलतियां हैं जिनसे अपने आप को और अपनी टीम को बचाना है। तो आज एक वादा जो आपको करना पड़ेगा अपने आप से, कि अगर आप वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं तो आप ये वादा करिए कि आप ये गलतियां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ना तो आप करेंगे और ना ही अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में किसी को करने देंगे। एक सही शुरुआत करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हमें अपनी शुरुआत कैसे करनी है। शर्ट का अगर पहला बटन ही मैं गलत बंद कर लूं तो बाकी के बटन गलत ही बंद होंगे, सही गलत तो हो ही नहीं सकते। तो सही स्टेप, सही शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपकी शुरुआत सही है? मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा जिससे आप ये निर्णय ले पाएंगे कि आपकी शुरुआत सही है या नहीं है। वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद क्या आपने अपने अपलाइन के साथ बैठकर आने वाले 1 साल का या आने वाले कुछ समय बाद का गोल सेट किया? क्या आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि आने वाले 6 महीने में या साल भर में आपको वेस्टीज में अपना क्या लेवल अचीव करना है और आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपने यही डिसाइड नहीं किया है तो आई थिंक फिर काम करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपके पास डायरेक्शन नहीं है। सबसे पहला काम, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, एक गोल डिसाइड करो, वो भी राइटिंग में करो, ताकि आपको पता हो कि आप किस चीज को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो।
दूसरी चीज, क्या आपने अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज के ऊपर काम करना शुरू किया? क्या आपने हेल्थ गाइड पढ़ी? क्या आपने प्रोडक्ट कैटलॉग को खोल के पढ़ा? क्या आपने वेस्टीज की प्रोडक्ट वीडियोस देखी? क्या आपने अपने आप से प्लान देना शुरू किया? क्या आपने ये सीखा अपने अपलाइन से कि काम कैसे करना है, सिस्टम कैसे फॉलो करना है? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक सही तैयारी ही आपको कामयाबी दिलाती है। हमारे एमडी सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आप में से कितने लोग प्लान दिखाते हैं मुझे नहीं पता। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपने अपलाइन से प्लान दिखवाते होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं ना तो हम प्लान दिखाते ना हम दिखवाते, तुम ये बताओ मीटिंग कितने बजे खत्म करोगे, हमें डिनर करना है। राइट? तो जिम्मेदारी का एहसास ये बहुत जरूरी है। एक गोल, एक लक्ष्य लेकर काम करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, सिस्टम को फॉलो करना, ये सारी चीजें हमें कामयाबी की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। और यहां पर मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब आप शुरुआत करते हैं वेस्टीज में, तो आपको कम से कम 1 साल का कमिटमेंट अपने लिए लेकर चलना है कि अगले 1 साल में पूरे कमिटमेंट, पूरे डेडिकेशन के साथ मैं वेस्टीज के बिजनेस को करूंगा। 1 साल कम से कम। ये नहीं कि हमने ज्वाइन करा, प्लान कौन देगा? अपलाइन। प्रोडक्ट कौन समझाएगा? अपलाइन। मीटिंग कौन करेगा? अपलाइन। मेरे नीचे लोग कौन जोड़ेगा? अपलाइन। सारे काम कौन करेगा? अपलाइन। तो भाई चेक भी किसका आएगा? अपलाइन का। तो ये जो 1 साल है, इसके अंदर पूरी जिम्मेदारी से आपको काम करना है। शुरू के कुछ महीनों में आपसे गलतियां भी होंगी, आप सीखोगे, अपने अनुभव से सीखोगे, लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आज वेस्टीज में मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनका पहले दूसरे महीने का, शुरुआती कुछ महीनों की इनकम कुछ भी नहीं थी। एमडी मोइन खान जी, जिनकी पहले महीने की जो इनकम थी वो थी 19 रुपए, आज वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए महीना वेस्टीज से कमाते हैं। और ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनका शुरुआत में वाउचर आया था, आज वो देखो लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच चुके हैं। दोस्त याद रखना, मैं यहां 1 साल की बात कर रहा हूं, वरना लाइफ में लोग 50-50 साल मेहनत करने के बाद भी शायद अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। तो 1 साल का कमिटमेंट बहुत छोटा है जो मैं आपसे मांग रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, उसके लिए आपको समय लगाना पड़ता है। कोई भी बड़ी चीज अचीव करनी है, पूरे कमिटमेंट के साथ आपको काम करना पड़ता है। तो 1 साल कम से कम आपको पूरे कमिटमेंट के साथ काम करना है। अब बात करते हैं कि शुरुआत में ही लोग हार क्यों मान लेते हैं, क्यों लोग हार जाते हैं? क्योंकि वो शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो जाते हैं, और 7 गलतियां करने के बाद उनका हाल कुछ ऐसे ही हो जाता है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमसे गलतियां हो रही है। एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि आप कहानी सुनना चाहोगे? थैंक यू वेरी मच, आपने हाँ बोल दिया, आपने हैंड रेस कर दिया। अगर आप ना बोलते तो कहानी तो मैं आपको फिर भी सुनाता। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास जाके उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ जो है उसे सुनाई देना बंद हो गया है। तो डॉक्टर ने बोला मतलब? तो उसने कहा मेरी जो बीवी है वो बहरी हो गई है। तो डॉक्टर ने बोला कितनी बहरी हो गई है? तो उसने कहा वो तो मैं नहीं बता सकता कितनी बहरी हो गई है। तो उसने बोला अच्छा घर जाके देखो कितनी दूर से सुनाई दे रहा है। तो अब वो व्यक्ति घर जाता है, घर जाकर वो आवाज लगाता है, अपनी वाइफ को घर के दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, भगवान आज खाने में क्या बनाया है? कोई आवाज नहीं आती। 4 कदम और आगे बढ़ाता है, थोड़ा अंदर और जाता है, फिर आवाज लगाता है, भगवान आज खाने में क्या बनाया है? कोई आवाज नहीं आती। अब बालकनी में जाता है घर की, वहां चिल्लाता है, भगवान आज खाने में क्या बनाया है? कोई आवाज नहीं आती। अब वो जब जहां वाइफ खाना बना रही होती है वहां जाके खड़ा हो जाता है, जोर से चिल्लाता है, भगवान आज खाने में क्या बनाया है? तो बीवी पीछे मुड़ के देखती है और गुस्से में बोलती है, कहती है 4 बार बता चुकी हूँ, भिंडी बनाई है। बीवी को तो सुनाई दे रहा था लेकिन उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो बीवी को बहरा समझ रहा था, बहरा वो खुद था। तो हमें अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना जानना बहुत जरूरी है। और आज उन 7 गलतियों के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, ताकि आप अपने आप को, अपनी टीम को, अपने नेटवर्क को उन 7 गलतियों से दूर रखो, और ये इंश्योर करो कि गलती से भी वो गलतियां आपसे दोबारा ना हो। राइट? अब इन गलतियों में जो सबसे पहली गलती है वो है दोबारा चक्की बनाना, चक्की का निर्माण दोबारा करना। मुझे एक बात बताओ, आप में से हर व्यक्ति ने चक्की देखी है? चक्की कैसी होती है देखने में? गोल। स्कूटर का पहिया कैसा होता है? गोल। हवाई जहाज का पहिया? गोल। मोटरसाइकिल का पहिया? गोल। रेलगाड़ी का पहिया? गोल।
आपने कभी किसी व्यक्ति को कहते हुए देखा कि भाई साहब जब मैं ऑडी लूंगा ना तिकोने पहियों वाली, तब आप देखना। तो तिकोने पहियों वाली ऑडी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चलेगी नहीं। चकोर पहियों वाली मर्सिडीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चलेगी नहीं, क्योंकि पहिया हमेशा गोल ही रहता है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाता। पहिया जब बना दिया गया था तो वो एक सिस्टम बन गया, और आज तक हर व्यक्ति के लिए पहिया गोल है। अगर कोई व्यक्ति पहिए को बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो वही होता है जो कहता है दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन, मैं। सामने वाला कौन, बेवकूफ। तो आज आपके सामने मैं हूं, तो आई थिंक आप ये गलती मत करिएगा कि मुझे बेवकूफ समझे, राइट। तो पहिए का निर्माण दोबारा करना, यानी कि एक सिस्टम को दोबारा बनाने की कोशिश करना, ये सबसे बड़ी गलती है। आज अगर मैं वेस्टीज की बात करूं, वेस्टीज में ऑलरेडी एक सिस्टम बनाया जा चुका है। वेस्टीज की मैनेजमेंट को एक चीज समझ में आई कि वेस्टीज में जो लोग ज्वाइन करते हैं, हर व्यक्ति का बैकग्राउंड एक नहीं होता, लोगों का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, लोगों का अनुभव अलग अलग होता है, लोगों का जो एजुकेशन लेवल होता है वो अलग अलग होता है। और शुरू में लोग अगर अपने तरीके से काम करेंगे तो शायद उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो रिजल्ट उन्हें अचीव करने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और फील्ड का अनुभव रखते हो तो जरूरी नहीं कि वो अनुभव इस फील्ड में भी काम आएगा। तो मैनेजमेंट ने सबके लिए एक सिस्टम बना दिया, कंपनी में एक सिस्टम का निर्माण हो गया, और उस सिस्टम को फॉलो करते हुए इस बिजनेस में हर कोई कामयाब होता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपके अपलाइन हो या आपके अपलाइन के अपलाइन हो। आज हर वो व्यक्ति जिसको आप वेस्टीज में सफल देखते हैं, वो सिस्टम को फॉलो करके कामयाब हुआ है। लेकिन बहुत से लोग सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन, मैं। सबसे होशियार आदमी कौन, मैं। तो सीखने के लिए तैयार ना होना और सिस्टम को फॉलो ना करना, यह सबसे बड़ी गलती है। जीरो देखना पड़ेगा, अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। पहली चीज, सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर ग्लास में पूरा पानी भरा है और अगर आप उसमें और पानी डालेंगे तो वो पानी बाहर आ जाएगा। जब तक आप उस ग्लास को खाली नहीं करेंगे, आप उसमें और पानी नहीं डाल सकते। तो लोग सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं करते, क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते। पेट्रोल पंप पे जो अटेंडेंट होता है वो आपको हर बार जीरो दिखाता है, आपने कभी मना नहीं करा होगा जीरो देखने से, क्योंकि आपको पता है अगर आप मना करोगे तो उसमें नुकसान आपका है। एक रास्ता बना हुआ है, दिल्ली से बॉम्बे जाने का एक रास्ता बना हुआ है। अब मैं उस रास्ते पे चलूंगा या अपना रास्ता बनाऊंगा? अगर मैं अपना रास्ता बनाऊंगा तो शायद मैं अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूं। अपना रास्ता बनाने का मतलब दीवार को आप धकेलना चाह रहे हो, दीवार धकेलने से दीवार नहीं टूटेगी जब तक आपके पास सही औजार या सही सिस्टम ना हो। तो वेस्टीज के अंदर एक सिस्टम का निर्माण किया जा चुका है जो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, और आपके अपलाइन के अपलाइन और हर व्यक्ति जो इस बिजनेस के अंदर कामयाब है, सफल है, वो सिस्टम को फॉलो करके सफल है। अगर मैं उस सिस्टम की बात करूं तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने रोज 7 काम करने होते हैं। कितने काम? 7 काम। पहला, प्रोडक्ट को यूज करना, मैं आपको अगले मॉड्यूल पे समझाऊंगा। पहला, प्रोडक्ट को यूज करना। दूसरा, प्रोडक्ट को शेयर करना। तीसरा, लोगों की लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। सातवां, करना फॉलो अप। 7 काम रोज करने होते हैं। पहला, प्रोडक्ट को यूज करना। दूसरा, लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। सातवां, करना फॉलो अप। 7 काम। और हर व्यक्ति जो इस बिजनेस में सफल है वो दोबारा 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 इन 7 कामों को करके सफल हुआ है, कामयाब हुआ है, चाहे वो आपके अपलाइन हो या अपलाइन के अपलाइन हो। और आपने भी ये 7 काम करने हैं, नकल करनी है अपने अपलाइंस की। आपके नेटवर्क में जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं उनकी नकल करनी है कि वो इस सिस्टम को कैसे फॉलो कर रहे हैं, और वो अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करना है। नकल करनी है और करानी है। ये बिजनेस है 100% डुप्लीकेशन का। जब तक हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक सिस्टम को अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट नहीं करेंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। याद रखना, सिस्टम को डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका डाउनलाइन भी वही करेगा जो आपको करते हुए देखेगा। सिस्टम, हर चीज का एक सिस्टम है ना। हमारी बॉडी में भी 7 काम करने होते हैं। हमारी बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए 7 काम रोज करने होते हैं। कौन से? पहला, सुबह उठना, फिर सुबह उठ के फ्रेश होना, फिर तीसरा, ब्रश करना, चौथा, नहाना, पांचवा, सुबह का नाश्ता, छठा, दोपहर का खाना, सातवां, रात का खाना। क्या ये 7 काम आप रोज करते हो? क्या इन 7 कामों में से कोई भी काम करना छोड़ते हो? नहीं। और आपके बच्चे भी आपको ये 7 काम जब करते हुए देखते हैं तो वो भी करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप कर रहे होते हो। वैसे ही आपको वेस्टीज में 7 काम रोज करने हैं।
पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप, और उन्हें अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करना है, नकल करनी है और करानी है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे, राइट। तो पहली गलती से आई थिंक आप अपना बचाव कर लोगे। गलती नंबर 2 क्या होती है? छोटे समय का रवैया, शॉर्ट टर्म अप्रोच। जहां हमारी अप्रोच ही बहुत शॉर्ट होती है, हम ये सोचते हैं यार करके देखते हैं थोड़े दिन, लॉन्ग टर्म गेम नहीं, शॉर्ट टर्म गेम। थोड़े दिन करके देखते हैं, पैसा तो लगा नहीं है, ना तो हींग लगी है ना फिट करी, और रंग चौखा हो जाए तो और भी बढ़िया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आज की डेट में? बहुत से लोग जो इस बिजनेस को बिजनेस नहीं मानते, वो इस बिजनेस को बिजनेस इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनका पैसा नहीं लगा होता। और आप पहले ही, कई बार लोग पहले ही सोच लेते हैं करके देखते हैं, शौक है नए नए काम करना हमारा, तो करके देखते हैं, चल गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने कभी किसी बच्चे को ये कहते हुए देखा कि मैं सीए की तैयारी करके देखता हूं, पास हो गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आईएएस की तैयारी करके देखता हूं, क्या आपको लगता है वो पास हो पाएगा? या मैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके देखता हूं, जहां ये लग गया ना शब्द करके देखता हूं, वहां आदमी कामयाब होगा ही नहीं, क्योंकि उसका मकसद बहुत छोटा होता है, उसका जो गोल होता है वो बस 2 4 5 हजार के लिए काम कर रहा होता है। वो कामयाब हो जाए तो भी बढ़िया, ना हो तो भी बढ़िया, ये उसके दिमाग में रहता है। आप में से बहुत लोग शादीशुदा होंगे, मैं भी शादीशुदा हूं। जब किसी व्यक्ति की शादी होने वाली होती है तो उसके माँ बाप ये तो नहीं बोलते कि बेटा हम तुम्हारी शादी करके देखते हैं, चल गई तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ लोग अंदर ही अंदर सोच रहे हैं काश मेरे माँ बाप ने ऐसा कहा होता। काश की कोई गुंजाइश नहीं है, जो होना था वो हो गया। लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आप ये कह रहे हो करके देखता हूं, तो शायद हम इस बिजनेस में सफल ना हो पाए। 5 10 हजार रुपए कमाने के मकसद से ही अगर वेस्टीज करना है तो वेस्टीज नहीं करो। देखो शुरू में आपका चेक 5 10 हजार रुपए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो 5 10 हजार रुपए आ जाए बहुत है, आ जाए तो बहुत है, ना आए तो भी बढ़िया, तो वो आदमी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि फिर आपकी सोच बहुत शॉर्ट टर्म है। आप 4 लोगों को प्लान दिखाओगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। 4 में से अगर 3 ने भी मना कर दिया तो भी आप बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे यार कौन इतना पेन ले, छोड़ना, मैं तो वैसे ही करके देख रहा था। लेकिन अगर आपका कमिटमेंट बड़ा है कि यार 5 10 लाख रुपए जब तक महीने का नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ूंगा, तो फिर आप पीछे नहीं हटने वाले। रिजेक्शन को फेस करने की ताकत कब मिलेगी? जब आपका गोल बड़ा है, जब आपका वेस्टीज को करने का रीजन बहुत स्ट्रांग है कि मुझे 5 10 हजार रुपए के लिए नहीं, मैं तब तक काम करूंगा जब तक मेरा चेक 5 लाख रुपए महीना नहीं हो जाता। फिर कितने भी लोग मना कर दें, आप नहीं करते। और याद रखना, रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, लोग मना करेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, आप हिम्मत हारोगे या नहीं हारोगे, वो एक चीज पे डिपेंड करता है कि आपका मकसद कितना बड़ा है। एमडी सर बोलते हैं सोचने की हिम्मत तो करो। जो आदमी ये सोच के बैठा है कि साइकिल भी आ जाए वेस्टीज से तो बहुत है, क्या उसकी ऑडी आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। व्यापारी की सोच बनाओ। व्यापारी की सोच मतलब कि ये सोचो कि मुझे अपना काम करना है, मुझे रोज प्लान देना है, हर एक को एक तरीके से प्लान देना है, सिस्टम के अकॉर्डिंग। सिस्टम कहता है रोज 3 लोगों से बात करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, रुकना नहीं है। अपने ड्रीम्स पे काम करो, आगे बढ़ो। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। याद रखो, रुकना नहीं है। टॉम वॉटसन एक व्यक्ति हुए हैं, आईबीएम कंपनी के फाउंडर। उन्होंने कहा एक बड़ी कंपनी बनने से पहले एक बड़ी कंपनी की तरह सोचना होगा। तो आपको भी अगर वेस्टीज में कुछ बड़ा करना है तो पहले आपको बड़ा सोचना होगा। सोचो आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो। आप कहीं हजारों के लिए तो काम नहीं कर रहे। अगर आप ये सोच के काम कर रहे हो कि बिजनेस चल गया तो बढ़िया, नहीं चला तो कोई बात नहीं, तो भगवान ही मालिक है। लेकिन अगर आप ये सोच के काम कर रहे हो कि यार इतने लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, जब तक मेरी जिंदगी नहीं बदल जाएगी तब तक मैं वेस्टीज करता रहूंगा, तो रिजेक्शन को फेस करने की ताकत भी आपके अंदर होगी। फिर आपको रोकने वाला, आपको डिमोटिवेट करने वाला, आपको आपको मैं कहूंगा आपको कोई, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, और आप सफल होके रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका मकसद बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं गलती नंबर 3। एक गलती होती है जहां पे, गलती नंबर 3 जहां पे हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं। हम सोचते हैं यार दुनिया कर पाएगी लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम में वो बात नहीं है। जहां हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम डरते हैं कि यार लोगों ने कुछ सवाल कर लिया तो,
प्रोडक्ट पूछ लिया तो, प्लान पूछ लिया तो, और अगर मैंने किसी को बोला कि भाई साहब आप वेस्टीज कर लो, आप लाखों रुपए महीना कमाओगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला मुझी से पूछ ले कि तू कितना कमा रहा है, और उस टाइम हम कमा नहीं रहे होते तो हम डर जाते हैं। बट एक चीज याद रखना कि जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है, ये हर उस व्यक्ति के सामने आई है जो आज लाखों रुपए महीना कमा रहा है। ज्यादातर लोगों का शुरुआत में वाउचर था, अगर वो रुक जाते, अगर वो भी ये सोच लेते कि मैं लोगों को क्या दिखाऊंगा, तो शायद वो आज उस मुकाम पे नहीं होते। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। क्या आपको बिलीफ है अपने आप पे? कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी बात है। क्या आपको बिलीफ है इस सिस्टम पे? अगर बिलीफ है तो याद रखो कि चाहे आप कोई भी हो, आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हो। मैं कहता हूं अगर कोई आपसे पूछ भी लेता है कि आप कितना कमा रहे हो, तो उसको बोलो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझसे पूछा मैं कितना कमा रहा हूं। अरे मैं नहीं कमा रहा हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं, ताकि मैं भी कमाना शुरू कर दूं। जब इतने लोग कमा रहे हैं तो मुझे कमाने से कौन रोक सकता है? आपने यही पूछा ना मैं कितना कमा रहा हूं। अरे कमाना चाहता हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं। ये होता है कॉन्फिडेंस। फिर कई बार होता है लोग कहते हैं अच्छा पहले तुम कमा लो, तो उसको बोलो ये गलती मत करना। मेरे स्पॉन्सर को भी आज से 2 साल पहले मैंने यही बोला था कि पहले तुम कमा लो, और मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उसने तो कमाना शुरू भी कर दिया। सर जो गलती मुझसे हुई है मैं नहीं चाहता ना आपसे हो। मैं अकेला कमाता हुआ अच्छा थोड़ी लगूंगा, हम दोनों भाई साथ में मिलकर कमाएंगे। कॉन्फिडेंस, बिलीव अपने आप पे करो। कहानियों का इस्तेमाल करो कि सर जो चीज आप मुझसे बोल रहे हो, ये चीज मेरे अपलाइन से भी बोली गई थी, आज देखिए वो कितने कामयाब है, और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी। तो अगर मेरे पास आज चेक नहीं है, तो आज मैं उन लोगों की कहानियां सुनाऊंगा या उन लोगों की स्टोरीज सुनाऊंगा जिन्होंने मेरी तरह या आपकी तरह कभी शुरुआत करी थी। कहानियां सुनाओ, हाउसवाइफ को हाउसवाइफ की कहानियां, स्टूडेंट को स्टूडेंट की कहानियां। 1 घंटे का लेक्चर जो प्रेरणा नहीं देता, कई बार 5 मिनट की कहानी वो प्रेरणा देती है। याद करो जब आपके अपलाइन ने आपको प्लान दिया था, तो आपको इंस्पायर किस चीज ने किया था? अपलाइन की बातों ने या उस कहानी ने जो अपलाइन ने आपको सुनाई थी? शायद आपको उस कहानी ने प्रेरित किया होगा कि आपको वेस्टीज क्यों करना चाहिए। शायद वो कार बुक जो आपके अपलाइन ने आपको दिखाई होगी, या वो वीडियो किसी सफल व्यक्ति की जो आपके अपलाइन ने आपको दिखाई होगी, उसने आपको प्रेरित किया होगा। तो टूल्स का इस्तेमाल करिए, मैं कहूंगा टूल्स का इस्तेमाल करो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। कहानियों का इस्तेमाल करो, स्टोरीज का इस्तेमाल करो। सफलता की कहानियों की कोई कमी नहीं है आज वेस्टीज में। यूट्यूब पे जाओ, अपनी खुद की टीम में देखो, आपको सैकड़ों कहानियां मिल जाएंगी। अपने अपलाइन और उनके अपलाइन और उनके अप अपलाइन की कहानी, कितने सैकड़ों लोग हैं जो आज वेस्टीज में कामयाब हैं। ये कहानियां प्रेरित करती हैं। ये आपकी नॉलेज बढ़ाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। और माँ के पेट से कौन सीख कर पैदा होता है? अपलाइन जो सलाह देता जाए उसे मानते जाओ, सीखते जाओ। आज आपको लगता है नॉलेज नहीं है, तो टूल्स का इस्तेमाल करोगे, नॉलेज बढ़ेगी। प्रोडक्ट वीडियोस देखोगे, नॉलेज बढ़ेगी। अपलाइन कहता है मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओगे, नॉलेज बढ़ेगी। अपलाइन कहता है परचेस करो, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आप अपनी टीम को प्रेरित कर पाओगे। तो जो सलाह आपको अपलाइन देता है उसे मानिए। उससे आपकी नॉलेज, आपका बिजनेस, आपका पीवी, आपका चेक, आपका लेवल, हर चीज बढ़ेगी। फॉलो करते जाओ जो अपलाइन बताता जाए। प्लान देना शुरू करो, अपने आप से काम करना शुरू करो। कहीं प्रॉब्लम आती है, अपलाइन खड़ा है। कोई सवाल है जिसका जवाब नहीं है, कोई बात नहीं, सामने वाले को बोलो सर मैं आपका ये सवाल लिख रहा हूं, कल तक आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, फिलहाल जो समझा रहा हूं वो प्लीज समझ लीजिए। आपके जिस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होगा, उस सवाल का जवाब मैं आपको कुछ समय में देता हूं। तो वहां पर मेरा अपलाइन है, मेरे अपलाइन का अपलाइन है, हर व्यक्ति मेरे को सपोर्ट करने के लिए खड़ा। शुरू में प्लान देना नहीं आता, मीटिंग करना आता, अपलाइन के साथ 2 in 1 करो। 2 in 1 का मतलब, टू मतलब आप और आपका अपलाइन और सामने वाला व्यक्ति, दोनों लोग मिलकर उसे प्लान दो। अपलाइन के सपोर्ट से प्लान दो। पहली बारी में देखो अपलाइन कैसे प्लान दे रहा है, दूसरी बारी में आधा प्लान आप दो, और तीसरी चौथी बारी में पूरा प्लान आप दो, अकेले प्लान दो। क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्लान देना शुरू नहीं करोगे, तब तक आपका डाउनलाइन को आप नहीं सिखा पाओगे कि उससे कैसे काम करना है। तो प्लीज अपने अपलाइन से सीखो, अपने अपलाइन पे भरोसा करो, और यह विश्वास रखो कि इस बिजनेस में आपको डरने की जरूरत ही नहीं है यार। क्योंकि यहाँ कोई टांग खींचने वाला नहीं है, यहाँ कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति आपको प्रेरित करने के लिए बैठा है, आपको इंस्पायर करने के लिए बैठा है। वो आपका
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो शायद कोई टेक्निकल इशू है। सिद्धार्थ जी फिलहाल। जी सर। ओके दोस्तों, किसी टेक्निकल इशू की वजह से सर का भी डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा से फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक आप बने रहें। इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग, इतनी जबरदस्त चीजें हैं। अगर हम इन चीजों पे अमल कर लें, अगर हम ऐसी गलतियां ना करें। इतना बेहतरीन तरीके से सिद्धार्थ जी ने बताया कि बिजनेस को हमें क्यों करना है, इसलिए करना है। सिर्फ अगर इन बातों को अमल में ले आए, अगर ये हमें समझ में आ जाए कि बिजनेस क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या चाहत है हमारी, क्या चाहते हैं अब से हम 2 साल बाद, 3 साल बाद, क्या इच्छाएं हैं हमारी, डेफिनेटली सफलता मिलती है। बेहतरीन जबरदस्त ट्रेनिंग चल रही है। सिद्धार्थ जी दोबारा से आने वाले हैं। आप सभी बने रहें। जी सिद्धार्थ सर आ गए हैं। ओके कुलदीप जी, मैं सॉरी, मेरी नेटवर्क कनेक्शन चला गया था। नो इशू साल सर, नो इशू। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं सर। आप अगर आधा घंटा भी नहीं आते ना, लोग तब भी यही बने रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, कैसे नहीं आते, बिल्कुल आएंगे सर। ओके जी। गाइस, यहाँ पे अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कई बार लोग कहते हैं यार अपलाइन को इनकम आएगी तो मैं काम क्यों करूं। बताओ, अपलाइन आज आप किसी के डाउनलाइन हो तो कल को आप भी तो किसी के अपलाइन हो। और जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। आज मेरे को एलओबी है तो कल को जो मेरा डाउनलाइन आगे बढ़ेगा वो और अच्छा काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे भी एलओबी आनी शुरू हो जाएगी। सो इट्स बिजनेस ऑफ टीम वर्क, राइट। सो नाउ यहाँ पर ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, सीखते जाना है। अब बात करते हैं गलती नंबर 4। गलती नंबर 4 क्या होती है, जहां पर हम बहुत व्यथित हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति हमें मना कर देता है, जब कोई कहता है मैं सोच के बताऊंगा, देखूंगा, करूं कि ना करूं। तो ये जो गलती होती है ये बहुत बड़ी गलती है, जहां पे हम टूट जाते हैं। हम कहते हैं यार इसने मना कैसे कर दिया, मैंने बड़ी उम्मीदें लगाई थी इससे कि ये कर लेगा, यार इसने मना कर दिया, मैं किसी और को प्लान नहीं दिखाऊंगा, मुझ में हिम्मत नहीं बची। हम टूट जाते हैं। पर हम एक चीज भूल जाते हैं कि हो सकता है आज सामने वाले व्यक्ति का समय ही नहीं है काम करने का। हमें लग रहा है हमारा टाइम खराब है, बट हो सकता है सामने वाले का ये भी समय नहीं आया वेस्टीज को करने का। बहुत बार होता है। मैं ऐसे कई लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं सर वेस्टीज ज्वाइन किए हुए तो 5 साल हो गए लेकिन काम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है लोग ज्वाइन करने के बाद भी काफी समय तक काम नहीं करते। आप तो उनकी बात कर रहे हो ना जो ज्वाइन ही नहीं करते। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ना सुनने के लिए हमेशा तैयार रहो, आगे बढ़ते रहो। याद रखो, हमें यहाँ 100 लोग नहीं चाहिए कामयाब होने के लिए। हमें यहाँ वो 6 लोग चाहिए जिनके अंदर हमारी तरह बर्निंग डिजायर है। और उन 6 लोगों तक पहुंचने के लिए अगर मुझे 50 लोगों को भी प्लान दिखाना पड़े तो मुझे पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी बार मैं प्लान दिखाऊंगा हर बार मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा वहां सीखने को। हो सकता है सामने वाला ज्वाइन ना करे लेकिन कंज्यूमर बन जाए, प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दे। अगर आज वो प्रोडक्ट भी यूज नहीं कर रहा तो हो सकता है इन फ्यूचर कभी उससे प्रोडक्ट की जरूरत महसूस हो या ऐसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत महसूस हो। या ये भी हो सकता है कि कल को वो आपकी सक्सेस और आपकी कामयाबी को देखकर आपके साथ जुड़ना चाहे। और अगर नहीं भी जुड़ेगा तो यार उसके ज्वाइन ना कर लेने से मेरी सक्सेस, मेरी कामयाबी, मेरी जिंदगी नहीं रुक जाएगी।
तो सिर्फ एक चीज याद रखना, जब तक इस धरती पे इंसान है ना, तब तक वेस्टिजियन काम करता रहेगा, तब तक वेस्टिजियन पैसा कमाता रहेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हर व्यक्ति को आज और आने वाले समय में इन फ्यूचर हेल्थ और वेल्थ की जरूरत है, राइट? तो एक मंत्र याद रखो, 3SW1N थ्योरी। 3SW1N थ्योरी का मतलब सम विल, कोई करेगा, कोई नहीं भी करेगा, सो व्हाट, गो टू नेक्स्ट। मतलब आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आप जाते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपको रुकना नहीं है, राइट? नंबर्स अपने आप बढ़ते रहेंगे। अब हम बात करते हैं गलती नंबर 5। गलती नंबर 5 क्या होती है? बिक्री नहीं करना। बिक्री नहीं करने का मतलब प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना। कई बार हम प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करते, इनिशियल लेवल पे हमें लगता है यार मैं प्रोडक्ट प्रमोट करके क्या करूंगा, मैं टीम बना लेता हूं क्योंकि मैं लीडर हूं, मेरा डाउनलाइन ये काम करेगा। अब याद रखो, हमारे बिजनेस की बैकबोन क्या है? हमारे बिजनेस की बैकबोन है प्रोडक्ट। हमारा पीवी कहां से आता है? प्रोडक्ट से। और अगर हम कंज्यूमर ग्रुप क्रिएट नहीं करेंगे तो शायद हम नेटवर्क क्रिएट भी ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू में कंज्यूमर बनते हैं और बाद में नेटवर्क में आते हैं। आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका विश्वास पहले प्रोडक्ट में आया और उसके बाद उनका विश्वास बिजनेस में आया, राइट? तो आप शुरू में जब तक आपका लेवल स्टार या डायमंड का नहीं हो जाता, तब तक प्लीज आप प्रोडक्ट प्रमोट करना मत छोड़ो। इंश्योर करो कि आप प्रोडक्ट को प्रमोट करो, क्योंकि जो आप करोगे आपका नेटवर्क भी वही करेगा। वहां से आपका कंज्यूमर ग्रुप बिल्ड होना शुरू होगा। कंज्यूमर ग्रुप जैसे जैसे बिल्ड होता जाएगा, उतने ज्यादा लोगों में प्रोडक्ट को लेकर विश्वास आता जाएगा और आपका नेटवर्क ग्रुप भी बड़ा होता जाएगा। तो जब तक आपका लेवल स्टार या डायमंड नहीं हो जाता, तब तक प्लीज पर्सनल कंज्यूमर ग्रुप पे काम करना ना छोड़ें, राइट? क्योंकि स्टार और या डायमंड लेवल पे आने के बाद अब आपके पास कई प्रकार की और इनकम्स आ रही होती हैं। आपके पास जब आप स्टार या डायमंड लेवल पे होते हैं, आपके पास बिजनेस बिल्डिंग बोनस, आपके पास एलओबी, ट्रेवल फंड, कार फंड, ये सारी इनकम्स आ रही होती हैं, राइट? तो जब आप इस लेवल पे आ जाओ, स्टार या डायमंड के लेवल पे, तब आप अपने पर्सनल कंज्यूमर ग्रुप पे थोड़ा फोकस कम करके अपने नेटवर्क ग्रुप पे फोकस ज्यादा बढ़ा दीजिए। लेकिन जब तक ये नहीं होता, तब तक प्लीज अपने कंज्यूमर ग्रुप को इग्नोर ना करो। अब बात करते हैं गलती नंबर 6। ना गलती नंबर 6 क्या है? वो है सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। ना सपनों को चुराने वाले लोग कौन होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ये वो लोग होते हैं जो हमारे बड़े क्लोज लोग हैं। ये कोई दूर दराज के लोग नहीं होते, ये वो लोग हैं जो हमारे रिश्तेदार, जानने वाले, पड़ोसी, ये सब लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं अरे भाई किस चक्कर में पड़ गया, ये सब में कुछ नहीं रखा, ये तो चेन बनाने वाला काम है, मेरे एक दोस्त ने किया था, वो बेचारा बर्बाद हो गया, तू भी हो जाएगा। ऐसी तो कई कंपनीज आई और कई गई। ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो आपको फ्री की सलाह देते हैं। आज देख लो ना, आज कोरोना काल में भी फ्री की सलाह देने वाले सबसे ज्यादा हैं। इंडिया में आज हर दूसरा आदमी डॉक्टर बना हुआ है। हर कोई बता रहा है कि ये कर लो तो कोरोना चला जाएगा, ये कर लो तो कोरोना चला जाएगा। तो इंडिया में एक चीज सबसे ज्यादा फ्री में मिलती है, वो होती है सलाह। मैं आपको सलाह लेने से मना नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना किसी भी फील्ड में सलाह हमेशा उस व्यक्ति की लेनी चाहिए जो व्यक्ति उस फील्ड में कामयाब हो। आप डायरेक्ट सेलिंग में, आप प्रेस्टीज में सफल होना चाहते हो, तो आप उन लोगों को देखो ना जो इस फील्ड में कामयाब है। दुनिया के हर फील्ड में आपको कामयाब लोग भी मिलेंगे और नाकामयाब लोग भी मिलेंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने आईएएस को क्रैक कर लिया, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तैयारी करते जा रहे हैं लेकिन वो आईएएस नहीं बन रहे। या किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, बचपन में जब हमें माँ बाप समझाते थे तो वो ये तो नहीं बोलते थे कि देख यार, तेरी क्लास में वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, वो 4 बच्चे फेल हो गए, तो तू पास कैसे हो जाएगा, तू भी फेल हो जा। माँ बाप किसका उदाहरण देते थे? जो पास हो रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई मेरे को किसी का उदाहरण देता है, जो व्यक्ति किसी कंपनी में किसी कारण से कामयाब नहीं हुआ, तो हजारों लोगों का एग्जाम्पल तो आप भी दे सकते हो ना जो आज वेस्टीज में कामयाब है। लेकिन ऐसे लोगों को कोई उदाहरण नहीं देना, क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना है। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूं आपको, नेगेटिव सलाह देने वाले ज्यादातर लोग जो होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी फील्ड में कामयाबी हासिल नहीं करी होती। आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों के पास हो सकती है, लेकिन नॉलेज हर किसी के पास नहीं है, राइट? मैंने सोने की अंगूठी पहनी है और आप कहते हो पीतल है, और मैं इसे उतार के फेंक देता हूं, तो गलती आपकी थोड़ी है, गलती मेरी है। इसका मतलब हमें खुद भरोसा नहीं है, और मुझे भरोसा नहीं है तो मैं किसी और को क्या भरोसा दिलाऊंगा? मेरा विश्वास अटल नहीं है, मेरा विश्वास, मेरा कमिटमेंट स्ट्रांग नहीं है, तो मैं कैसे किसी को इंस्पायर कर सकता हूं कि वो वेस्टीज में आ जाए, जब तक मेरे अंदर वो विश्वास नहीं है।
दुनिया में जितनी मुंह उतनी बातें, आप लोगों का मुंह बंद नहीं करा सकते, लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हो, आप सपने चुराने वाले लोगों से अपने कान बंद कर सकते हो। एक बार एक बाप बेटा घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे, आपने एक कहानी सुनी होगी। तो लोगों ने बोला एक तो उतर जाओ, तो घोड़ा जो जो बेटा था वो उतर गया। तो लोगों ने बोला यार तुझे शर्म नहीं आती, तेरी औलाद पैदल चल रही है, तू घोड़े पे बैठा है। तो उस बाप को लगा यार मुझे बैठ उतर जाना चाहिए, अब वहां पे उसने अपने बेटे को बिठा दिया, वो उतर गया। तो लोगों ने बोला यार तुम्हारी औलाद किसी काम की नहीं है कि बाप पैदल चल रहा है फिर भी घोड़े पे बैठी है। तो दोनों उतर गए। तो वहां पे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि यार ये घोड़ा साथ में चल रहा है फिर भी ये पैदल चल रहे हैं, तो दुनिया किसी तरीके से जीने नहीं देती। आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते तो आप अपने कान बंद कर लो, सपने चुराने वाले लोगों से बहस मत करो, आगे बढ़ो। सबसे आखिरी गलती, स्पॉन्सर को अपशब्द कहना, अपलाइन की रिस्पेक्ट ना करना। अपलाइन के आगे ना खत्म होने वाली शिकायतें रखना, अपलाइन के आगे डिमांड्स रखना कि अपलाइन मेरे नीचे लोग लगा दो, अपलाइन मेरे प्रोडक्ट ला दो, अपलाइन तुम मेरी जगह मीटिंग कर लो, तुम ये कर दो, वो कर दो, ये नहीं करोगे तो छोड़ दूंगा, वो नहीं करोगे तो छोड़ दूंगा। ये जो थॉट प्रोसेस होता है कि सारी चीजें कौन कर ले, अपलाइन कर ले, क्यों, हम तो अपलाइन के कहने से आए हैं। अपलाइन के आगे हर बार शिकायतें रखना कि हम वहां गए थे, वहां खाने में नमक कम था, तुम्हारी मीटिंग में पंखा ढंग से नहीं चल रहा था। मैं देखता हूं कई बार ना खत्म होने वाली शिकायतें, नुक्ताचीनी करना, प्रॉब्लम्स गिनाना। याद एक चीज याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप या तो प्रॉब्लम का पार्ट हो सकते हैं या सोल्यूशन का पार्ट हो सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को अपना सकते हैं तो आप प्रॉब्लम का पार्ट नहीं, आप सोल्यूशन का पार्ट बनना चाहेंगे। और दूसरी चीज, अपने अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करो, इज्जत दो, क्योंकि ये दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होता है। आपका अपलाइन कभी आपको गलत सलाह नहीं देगा, आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेगा। मान लो अगर मैं आपका डाउनलाइन हूं और मैं आपसे कहता हूं अपलाइन में क्राउन बनना चाहता हूं, तो आप कभी ये नहीं बोलोगे तू तू क्राउन बनेगा, आप कभी नहीं बोलोगे। आप बोलोगे क्राउन छोड़, तू यूसीडी की तैयारी कर। वो होता है अपलाइन। और अपलाइन अगर गुस्से में कुछ बोल भी देता है तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि जो भी वो कहता है वो आपके फायदे के लिए बोलता है। तो प्लीज अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करें, तभी आपका डाउनलाइन, आपका नेटवर्क आपकी रिस्पेक्ट करेगा। 100% जिम्मेदार रहें, क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर टीम वर्क बहुत जरूरी है। और अपलाइन आपको काम करके नहीं देगा, अपलाइन सिर्फ आपको काम करना सिखा सकता है। तो मीठी जुबान की भाषा को अपनाइए, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करिए और अपने आप को इन 7 गलतियों से बचाइए। तो आई होप कि अभी तक आपको ये 7 गलतियां समझ में आ गई होंगी कि कौन सी वो 7 गलतियां हैं जो आपको ना तो करनी है और ना ही अपने नेटवर्क में आपने किसी को करने देनी है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के बाद ये 7 गलतियां आपसे नहीं होंगी, राइट। तो अभी तक हमने 2 चीजों पे बात कर ली। नंबर 1, वेस्टीज को क्यों करना है, ये समझ में आ गया। उसके बाद एक चीज और समझ में आ गई कि वेस्टीज को करते हुए कौन सी वो गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी है। और अब मैं आपसे बात करूंगा सबसे आखिरी मॉड्यूल पे कि वेस्टीज में काम कैसे करना है, वेस्टीज में अपनी शुरुआत कैसे की जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है आमतौर पे कि मैं अपनी शुरुआत कैसे करूं। जब हम बात करते हैं वेस्टीज में शुरुआत कैसे करें, तो लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं। मैं शुरुआत कैसे करूं, मैं पहले किसी को कंज्यूमर बनाऊं या अपने नेटवर्क में लाऊं, मतलब कंज्यूमर बनाऊं या बिजनेस में लाऊं, या फिर मैं शुरुआत कहां से करूं, अपने शहर में रहते हुए काम करना शुरू करूं या किसी और शहर में काम करूं, मैं शुरुआत किसके साथ करूं, जानने वाले लोगों के साथ शुरुआत करूं या जिनको मैं नहीं जानता उनके साथ शुरुआत करूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगा और एक ही लाइन में आपके इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि आप अपनी शुरुआत कभी भी, कहीं भी और किसी के भी साथ कर सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमारे उत्पादों को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो या इस अवसर का हिस्सा बनने की, आज इंडिया के किसी भी कोने में वेस्टीज किया जा सकता है। आज इंडिया के किसी भी कोने में वेस्टीज का प्रोडक्ट लिया जा सकता है। आज इंडिया में कहीं भी चले जाओ लोगों को हेल्थ चाहिए। आज इंडिया में कहीं भी चले जाओ लोगों को वेल्थ भी चाहिए। और ये जरूरत अगर आज है तो आने वाले समय में लोगों की जरूरत और ज्यादा बढ़ेगी, लोगों की अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये मार्केट कभी ना खत्म होने वाली मार्केट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ ये हर इंसान की जरूरत आज भी है, कल भी थी, परसों भी थी और हमेशा रहेगी।
दो चीजें इंसान की जरूरत हमेशा होती है, पास हो माया और स्वस्थ हो काया। तो अब सवाल ये होता है कि मैं किसी को कंज्यूमर कैसे बनाऊं या लोगों को अपनी टीम में कैसे लाऊं, अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड करूं। उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है वेस्टीज का सिस्टम। देखिए होता क्या है, कई बार हमें लगता है यार मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी हूं, मैं बिना सिस्टम के काम कर लूंगा, मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है, अलग अलग फील्ड्स में काम किया है। तो हो सकता है कि शायद आप कुछ हद तक सही हो, हो सकता है बिना सिस्टम को फॉलो करें आप शायद कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल कर लो, लेकिन याद रखना वो कामयाबी लॉन्ग टर्म नहीं होगी, क्योंकि ये बिजनेस है टीम का। यहां पर हमारी कामयाबी हमारी टीम की कामयाबी से है, और टीम के अंदर पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है, हर व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग है, हर व्यक्ति का बैकग्राउंड अलग है। और सक्सेस तब तक नहीं मिलेगी जब तक हर व्यक्ति के काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होगा, जब तक हर व्यक्ति सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। देखिए सिस्टम क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने कभी किसी कॉल सेंटर में फोन किया है? आई थिंक किया होगा। कभी वोडाफोन, एयरटेल, रिलायंस या किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी में आपने अगर फोन किया है, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप वहां फोन करते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति फोन उठाए, हर व्यक्ति के बात करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है कि नमस्कार, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हर व्यक्ति के बात करने का तरीका सेम होता है। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा डोमिनोज का पिज्जा आप इंडिया के किसी भी शहर में जाके खाओ, हर व्यक्ति जो पिज्जा वहां पे जो पिज्जा मिल रहा होता है, उस पिज्जा के टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता। तो सिस्टम क्या करता है, वो यूनिफॉर्मिटी ला देता है। आज मेरी टीम 10 लोगों की है, कल को मेरी टीम 1000 लोगों की भी होगी या 10,000 लोगों की भी होगी, क्योंकि टीम जैसे जैसे बढ़ेगी ऑब्वियसली मेरी कामयाबी बढ़ेगी। यही नेटवर्क की पावर है कि मैं दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरी 10 लोगों की टीम है, उनमें से हर कोई अगर 5-5 घंटे काम कर रहा है, तो एक दिन में 50 घंटे काम होगा। कल को मेरी 100 लोगों की टीम है तो 500 घंटे काम होगा। 1000 लोगों की टीम है तो 5000 घंटे काम होगा। और 10,000 लोगों की टीम है तो 50,000 घंटे काम होगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अगर मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ तो भी काम हो रहा होगा, क्योंकि इनमें से हर कोई मेरे लिए नहीं अपने लिए काम कर रहा होगा। लेकिन हर कोई तभी काम कर रहा होगा जब सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहा होगा, तभी आपका नेटवर्क इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो सबकी कामयाबी के लिए सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिस्टम मैनेजमेंट ने अपने अनुभव के आधार पर बनाया है। जिसमें ये पता है कि शुरुआती दौर में लोगों से क्या गलतियां हो सकती हैं। तो आपसे वो गलतियां ना हो, आपके नेटवर्क आपकी टीम से वो गलतियां ना हो, उन गलतियों से आपको और आपकी टीम को बचाने के लिए सिस्टम का निर्माण किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चलाने का एक सिस्टम है। आप में से बहुत लोगों ने जब साइकिल चलाई होगी तो पहली बार कहाँ बैठ के चलाई थी? पहली बार आप कैची पे बैठे होंगे, दूसरी बार आप डंडे पे बैठे होंगे, तीसरी बार आप कैरियर पे बैठे होंगे, और चौथी बार आप हैंडल पे बैठे होंगे। और आज तक आप हैंडल पे बैठ के ही चलाते हो साइकिल। जब भी नहीं, हैंडल क्यों बोल गया मैं, कहाँ बैठते हैं? सीट पे। अच्छा, हैंडल पे नहीं बैठते। अगर आप हैंडल पे बैठ जाओ तो क्या होगा? गिर जाओगे। गलती किसकी निकलेगी? आपकी, साइकिल की तो नहीं। नहीं। और यहां अगर बिना सिस्टम के हम गिर जाते हैं तो गलती किसकी निकलती है? अपलाइन की। तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते वो इस बिजनेस में बहुत आगे नहीं जा पाते, और क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते। राइट नाउ, कोई भी काम करें आप, दुनिया का कोई भी काम करें, याद रखना सीखना बहुत जरूरी है। और वेस्टीज के अंदर आप जितना ज्यादा सीखते रहोगे, सिखाते रहोगे, सीखते रहोगे, सिखाते रहोगे, आप उतना ज्यादा कामयाब होते रहोगे। वेस्टीज का बिजनेस है सीखो, करो, सिखाओ। सीखो, करो, सिखाओ। सीखो, करो। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ ऐसे। सफल अपलाइंस जो आपके अपलाइंस हैं, अपलाइन के अपलाइंस हैं, उनके प्लान देने का तरीका, उनके मीटिंग करने का तरीका, हर चीज को फॉलो करना है, नकल करनी है, और वो चीजें अपने नेटवर्क में इंप्लीमेंट करनी है, नकल करानी है। राइट। तो सिस्टम को फॉलो करना है और कराना है, डुप्लीकेशन करनी है। अब मैं बात करूंगा उन 7 कामों की जो आपको हर रोज करने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा वेस्टीज में अगर सफल होना है तो आपको हर रोज, एवरी डे, आपको 7 काम करने होंगे। 7 काम। कौन से काम?
पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। 7 काम। कितने काम? 7 काम। पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। राइट? पहले हफ्ते 7 काम। पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। इन 7 कामों को निरंतर करना और बार बार करना। याद रखना, कोई भी काम आपकी आदत कब बनता है? जब आप उस काम को बार बार करते हैं। कोई भी काम अगर आप लगातार 21 दिन करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है, और कोई भी काम अगर आप लगातार 90 दिन कर लेते हैं तो वो आपकी आदत नहीं, वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। तो वेस्टीज के सिस्टम को अगर आप बार बार करेंगे तो वो आपकी आदत और आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। 7 काम हर रोज। उन 7 कामों में सबसे पहला काम कौन सा है? प्रोडक्ट को यूज करना। प्रोडक्ट को यूज करना, डेली यूज करना। क्यों जरूरी है? क्या आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं? आई एम श्योर आप करते होंगे। लेकिन जब तक आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो बिलीफ नहीं आएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट किसी के साथ क्यों शेयर करने हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो सफल नहीं हो पाते वो क्या करते हैं, वो खुद तो प्रोडक्ट यूज करते नहीं, वो लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार ये सामान बेचने का धंधा है। बहुत से लोगों के लिए ये क्या है, ये सामान बेचने का बिजनेस है। उन्हें लगता है मैं जितना सामान बेचूंगा मुझे उतनी कमीशन मिलेगी। और मेरी बात याद रखना, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बिजनेस सामान बेचने का बिजनेस है तो ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट को हम सही नहीं समझेंगे तब तक शायद इस बिजनेस के अंदर हमें वो सक्सेस, वो कामयाबी नहीं मिलेगी जिसको हम डिजर्व करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है अपनी शॉप को चेंज करने का, और ये समझने का कि मैं अभी तक वेस्टीज से सामान नहीं लेता था, बाहर से लेता था। अगर आप वेस्टीज से सामान ना लेकर कहीं और से ले रहे थे तो शायद आपसे पहले वही काम आपके फादर भी कर रहे थे, आपके ग्रैंडफादर भी कर रहे थे, मेरे दादा भी कर रहे थे, मेरे परदादा भी कर रहे थे। हर कोई कंज्यूमर था, पहले भी कंज्यूमर थे, और उनके दादा के दादा के परदादा भी सामान बाहर से ले रहे थे। लेकिन उन्हें वो सामान लेने का आज तक कोई फायदा नहीं। आपको भी शायद बाहर से सामान लेने का कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नदियां, झरने आज से हजारों करोड़ों साल पहले से बह रहे हैं। पहले भी बहते थे, आज भी बहते हैं, उससे पहले भी बहते थे। लेकिन पहले नदियां बहने से घर में बिजली नहीं आती थी। आज उस नदी के बहने से घर में बिजली आती है, सिस्टम के करके। उसी प्रकार घर में सारा सामान पहले भी आता था कहीं और से, लेकिन उसकी वजह से पैसा नहीं आता था, घर में इनकम नहीं आती थी, एक फूटी कौड़ी नहीं आती थी, उसका फायदा नहीं मिलता था। लेकिन सामान आज वेस्टीज के आने से, वेस्टीज का अगर मैं लेता हूं, उसी सामान के आने से घर में ये पैसा आता है, बेनिफिट मिलता है। तो मुझे ये समझना है कि मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट लेने से क्या फायदे। अब वो फायदे अगर मैं ले रहा हूं तो मैंने वही फायदे लोगों के साथ शेयर करने हैं, दैट्स ऑल। ये बिजनेस सामान बेचने का नहीं है, ये बिजनेस है फायदे शेयर करने का, बेनिफिट शेयर करने का। यार मैं चाहता हूं मुझे फायदा हो रहा है तो औरों को क्यों ना हो, दैट्स ऑल। दैट शुड बी अ थॉट। अगर मैं प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा हूं घर पे तो मैं अपने डाउनलाइन को बुलाता हुआ डरूंगा यार कि मेरा डाउनलाइन घर आएगा और अगर उसने देख लिया वेस्टीज के अलावा किसी और कंपनी का प्रोडक्ट तो क्या होगा। मैं किसी को प्रोडक्ट बताता हुआ डरूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद यूज नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर वो विश्वास नहीं होगा। अगर आपकी खुद की रीपर्चेज लास्ट टाइम पे हो रही है तो डाउनलाइन को कैसे प्रेरित करोगे? आपकी खुद की परचेज अगर 2-3 तारीख में नहीं हो रही है तो टीम से कैसे फॉलो अप करोगे? तो सबसे पहला काम खुद की शॉप चेंज करना। जो इंसान अपनी शॉप चेंज नहीं करेगा वो इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका माइंडसेट एक लीडर का नहीं होगा। राइट? वो एक सेल्समैन ही बन के रह जाएगा, वो एक स्ट्रॉन्ग टीम कभी बिल्ड नहीं कर सकता। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप अपने डाउनलाइन की नजरों में क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि आप सिस्टम को फॉलो करें। सबसे पहला कदम यानी कि आप प्रोडक्ट यूज करें। दूसरा काम, प्रोडक्ट को शेयर करना। प्रोडक्ट को शेयर करने का मतलब शेयरिंग इज केयरिंग। आपने सुना होगा, ये कहावत है, शेयरिंग इज केयरिंग।
आज के डेट में आप देख रहे हैं कोरोना काल में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ शेयर कर रहा है। लोग बता रहे हैं एक दूसरे को व्हाट्सएप पे कि सिलेंडर कहाँ मिलेगा, ऑक्सीमीटर कहाँ मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटर कहाँ मिलेगा, सिलेंडर कहाँ भरवाया जा सकता है। हर कोई शेयर कर रहा है, एवरीबडी शेयरिंग। हमें फेसबुक पर कुछ अच्छा लगता है हम शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे कोई वीडियो आती है हम शेयर करते हैं। इंसान की फितरत है शेयर करना, हमारे खून में शेयरिंग है। मीटिंग खत्म होगी, घर वाले पूछेंगे क्या कर रहा था, तो हम शेयर करना शुरू कर देंगे। किसी दोस्त का फोन आ जाएगा, वो पूछेगा और भाई क्या कर रहा है आजकल, आप शेयर करना शुरू कर दोगे। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वेस्टीज के प्रोडक्ट के रिजल्ट, फायदे, अनुभव, बेनिफिट, कहानियां, रिजल्ट शेयर करने हैं। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचेगा, उतने ज्यादा कंज्यूमर क्रिएट होंगे, उतने ज्यादा लोगों का प्रोडक्ट में लेकर विश्वास आएगा, और उतने ही ज्यादा लोगों का कल को आने वाले समय में बिजनेस के अंदर विश्वास पैदा होगा, सिर्फ एक चीज करके, और वो है शेयरिंग। आदत बना लो। एमडी सर बोलते हैं कि अगर पड़ोसी भी मिल जाए, कैसे हो, उसको बोलो बहुत बढ़िया हूँ, स्पायरुलिना खाता हूँ। हो सकता है पहली बारी में ना पूछे, अगली बारी मिले वो पूछे कैसे हो, उसको बोलो बहुत बढ़िया हूँ, स्पायरुलिना खाता था, अब नोनी भी खाना शुरू कर दिया है। जब भी कोई मिले शेयर करो कि भाई ये बता मेरी ये डीओ, ये फ्रेग्रेंस कैसी लग रही है, ट्रूमैन का डीओ लगाया है। यार एक बात बताओ मैम, ये लेडीज लेडीज से बात कर रही है, मैम ये मेरे नेल पेंट का शेड कैसा अच्छा लग रहा है ना, ये ब्रांड है मिस्टर ऑफ मिलान, उसका नेल पेंट है। या यार ये शेव आज मेरी स्मूथ लग रही है ना, ये मैंने जो ट्रू मैन की शेविंग क्रीम है उससे बनाई है। या यार ये हमारे घर में जो 4 पौधे हैं इसकी ग्रोथ कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, मैंने यहाँ एग्री का प्रोडक्ट यूज किया है। शेयर करो, आदत बना लो। होते हैं ना कुछ लोग जिनको देखकर हमें लगता है यार इससे तो जब भी मिलो ये खाने पीने की बात करता है, इससे तो जब भी मिलो ये क्रिकेट की बात करता है, इससे तो जब भी मिलो ये मूवीज की बात करता है। आज के बाद आपकी ये आदत बन जानी चाहिए कि दुनिया में जब भी कोई आपसे मिले, लोग आपके बारे में ये राय बना लें कि यार इससे तो जब भी मिलो ये तो वेस्टीज की कहानियां सुनाता रहता है। अगर ये आपने कर लिया तो देखिए आप चलते फिरते वेस्टीज बन जाओगे। एक चीज का ध्यान रखना कि आप एक डॉक्टर नहीं हो, ये प्रोडक्ट दवाइयां नहीं। अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो प्लीज डॉक्टर मत बनो, क्योंकि अगर हम अपने आप को डॉक्टर समझते हैं तो फिर हम किसको ढूंढते हैं, बीमारों को। तो भाई साहब कोई बीमारी है, घर में कोई बीमार है, नहीं है, आपसे मिलके अच्छा नहीं लगा, ये मत करिए। प्रोडक्ट सबको देने हैं जो व्यक्ति आज हेल्दी है और हमेशा हेल्दी रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट हैं जो हमें बीमार होने से बचाते हैं। राइट, आहार अनुपूरक। तो दवाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, जरूरत से ज्यादा बीमार लोगों को ये प्रोडक्ट नहीं देने। इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा तीसरा कदम है वो है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनानी है ना, जब आपको लिस्ट बनानी है तो किसकी लिस्ट बनानी है, प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। प्रोस्पेक्ट्स यानी कि वो लोग जिन तक आपने ये अपॉर्चुनिटी पहुंचानी है, जिनको आपने अप्रोच करना है प्रोडक्ट को लेकर या बिजनेस को लेकर। जब आप अप्रोच कर रहे हैं तो एक चीज याद रखिए कि कभी भी पूर्व निर्णय ना लें। ये ना सोचे इसको डालूं लिस्ट में कि ना डालूं, इसको डालूं कि ना डालूं, सबको लिस्ट में डालना है। हर व्यक्ति को आपने लिस्ट में डालना है। जो कहते हैं ना, कई बार खोटा सिक्का भी चल जाता है जिसके ऊपर हमें भरोसा नहीं होता, हमें कल को पता चलता है यही हमारी टीम का सबसे अच्छा लीडर है। तो कभी प्री एज्यूम ना करें, पूर्व निर्णय ना लें, सबको लिस्ट में डालें। और नियम नंबर 3 का पालन करें। नियम नंबर 3 क्या बोलता है, 3 व्यक्ति प्रतिदिन। आपको रोज 3 लोगों को प्लान देना है, 3 लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। 1 2 3, 3 बार। ये सिस्टम कहता है अगर दिन में 3 लोग मतलब महीने में 90 लोग, 90 लोग नहीं तो 80 हो गए, 70 हो जाएंगे, 75 60 55, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा अगर मैं दिन का 3 का टारगेट लेके चल रहा हूं। और जब तक धरती पे इंसान है तब तक आपकी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। मैं आपको कई बार मीटिंग से बताता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को हेल्थ और वेल्थ की जरूरत है। करना क्या है, जब आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं तो पहले देखिए, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो वेरी गुड, पहले बिजनेस की बात करो। अगर वो बिजनेस नहीं करना चाहते तो आप उन्हें कंज्यूमर भी बना सकते हैं। यू कैन मेक देम अ लॉयल कंज्यूमर, एक निष्ठावान ग्राहक। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अभी कुछ नहीं करना चाहते, ना तो वो कंज्यूमर बनते ना वो बिजनेस करते। तो प्लीज आप अटक अटक मत जाइएगा कि भाई जब तक तू हाँ नहीं बोलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगले व्यक्ति से बात करो, अटकना नहीं है किसी एक व्यक्ति पे। अब वो अगर नहीं कर रहा तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, अगले व्यक्ति से बात करो, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और कभी किसी का नाम लिस्ट में से नहीं काटना। कई बार हम नाम ही काट देते हैं कि अच्छा तूने मना कर दिया, अब देख तेरा नाम कैसे काटता हूं। नेवर एवर डू दैट, राइट। आपकी लिस्ट कैसी होनी चाहिए, आपकी लिस्ट कुछ ऐसी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं
लिस्ट का ये फॉर्मेट है, ये आपकी डेली वर्किंग लिस्ट है जो आपने रोज 3 लोगों की लिस्ट बनानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, 3 लोगों का नाम, उनका मोबाइल नंबर, कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि अभी हमने इससे किस चीज के बारे में बात करनी है, ये वो 2 कॉलम है। क्योंकि जब भी आप किसी को प्लान शो करने वाले हैं, उसको प्लान शो करने से पहले या उससे बात करने से पहले आपको अपने दिमाग में ये जरूर डिसाइड कर लेना है कि मुझे अब इससे प्रोडक्ट की बात करनी है या बिजनेस की बात करनी है। तो इसको बोलते हैं प्री अप्रोच, राइट। उसके बाद मीटिंग डेट, कि मेरी इस व्यक्ति के साथ मीटिंग कौन सी डेट पर होगी, कब मैं इसके साथ मीटिंग करूंगा। अब ये डेट मैं अपने आप से नहीं डालूंगा जब तक मेरी उस व्यक्ति से बात ना हो। जब तक आपकी बात ना हो जाए तब तक ये डेट मत डालिएगा। तो ये डेट और टाइम तभी डालिएगा जब आपकी उस व्यक्ति से बात हो जाए, मीटिंग डेट, राइट। और उसके बाद स्टेटस, इसका करंट स्टेटस क्या है, क्या ये कंज्यूमर बन चुका है, क्या ये डाउनलाइन बन चुका है, या फिर अभी इसके साथ फॉलो अप करना बाकी है। क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं जिनसे हमें फॉलो अप भी करना होता है क्योंकि उन्होंने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया होता, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो चौथा काम हमने हर रोज करना होता है वो होता है निमंत्रण, यानी कि इनविटेशन। इनविटेशन मतलब फोन उठाकर किसी को कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना, मीटिंग का टाइम, डेट और जगह निर्धारित करना, राइट। अब इनविटेशन का जो कोर मीनिंग है वो ये मतलब नहीं है कि मैं उसे अपने घर बुला रहा हूं या किसी जगह बुला रहा हूं, नो। इनविटेशन का कोर मीनिंग है अपॉइंटमेंट फिक्स करना। अपॉइंटमेंट फिक्स करने का मतलब कि कब हमें मीटिंग करनी है, कितने बजे करनी है, कहाँ करनी है, ऑनलाइन करनी है कि ऑफलाइन करनी है, राइट। वो अपॉइंटमेंट फाइनलाइज करना। तो निमंत्रण करने का जो सही तरीका है वो फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सही तरीके से इनवाइट नहीं करेंगे तब तक शायद सामने वाले की आने की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई बार होता है हम लोग कहते हैं सर मैंने बुलाया लेकिन लोग नहीं आए, मैं बुलाता हूं लेकिन आते कम लोग हैं। तो उसका कारण क्या है कि कई बार हम सिस्टम के अकॉर्डिंग इनवाइट नहीं करते। तो यहाँ पे मैं आपसे सिस्टम की बात करूंगा कि जब हम इनविटेशन की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक सिस्टम को फॉलो करना जिसको हम बोलते हैं 5 C's ऑफ इनविटेशन। 5 C's ऑफ इनविटेशन एक प्रोसेस है इनवाइट करने का, जिसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है C फॉर कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, कि जब आप फोन पर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप कैसे बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आप एक्साइटमेंट के साथ बात करें, आपके चेहरे पर मुस्कान हो जब आप बात कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप फोन उठाएं और हेलो, हाँ जी भाई साहब कैसे हो, आपसे बात करते याद आया एक बिजनेस है जो मैं कर रहा हूँ, आप भी कर लो, आपके अंदर भी मेरी तरह आग लग जाएगी। तो सामने वाला नहीं करेगा, राइट। उसे सुलाना नहीं है, एक्साइटमेंट होना चाहिए। क्योंकि सामने वाला फोन पे आपको देख नहीं सकता, वो सिर्फ आपको सुन सकता है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख सकता, आपके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख सकता, सिर्फ आपको सुन सकता है। तो आपके चेहरे पर मुस्कान हो, आपके अंदर एक्साइटमेंट हो, और फोन उठाते ही अपनी बात नहीं करनी। कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम सीधा अपने बिजनेस पे आ जाते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति को फोन कर रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करिए कि आप बताइए घर में सब कैसे हैं, काम कैसा चल रहा है, और बताइए सब कैसे हैं, ये बातें करनी है, राइट। पहले उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे तभी तो वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्म, एक चीज जो हम यूज करते हैं जो यहाँ लिखी हुई है उसको बोलते हैं FORM, फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है F फॉर फैमिली। सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में बात करो, परिवार के बारे में पूछो, परिवार का हालचाल पूछो कि परिवार में सब कैसे हैं, बच्चे सब कैसे हैं, सब कुशल मंगल है ना, सबका स्वास्थ्य कैसा है, राइट। F फॉर फैमिली। उसके बाद O फॉर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब रोजगार, काम धंधा, नौकरी, जो भी वो काम करता है, कि आपकी जॉब कैसी चल रही है, अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बिजी रहते होंगे, राइट। ज्यादा प्रेशर तो नहीं है, सब ठीक चल रहा है ना, राइट। तो O फॉर ऑक्यूपेशन। देन R फॉर रिक्रिएशन। R फॉर रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, कोई भी हल्की फुल्की बात कि और बताइए लॉकडाउन में आप कैसे लॉकडाउन बिता रहे हैं, वीकेंड कैसे बिताते हैं, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, कोई भी हल्की फुल्की बात। और सबसे आखिरी M फॉर मीटिंग। M फॉर मीटिंग मतलब कि आपसे बात करते हुए मुझे याद आया एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ऑलवेज से दिखाना चाहूंगा। कभी ये मत बोलना बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपने फोन पे ही कह दिया बताना चाहूंगा तो हो सकता है सामने वाला बोल दे बता, बता ना, बता क्यों नहीं रहा,
राइट। तो नेवर से बताना चाहूंगा, ऑलवेज से दिखाना चाहूंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सी के ऊपर बात करते हैं, विच इज सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। जब आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं और वो व्यक्ति अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, मान लीजिए वो बता रहे हैं कि परिवार में सब ठीक है, माता जी की तबीयत खराब थी, या बच्चों को पढ़ाने में बिजी रहता हूँ, ऑफिस का बहुत काम होता है, काफी बिजी रहता हूँ। अगर वो कुछ भी बता रहे हैं और जहां पे आपको लगता है कि इस व्यक्ति की तारीफ की जा सकती है, तो प्लीज उसकी तारीफ करो कि सर आपकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि वाकई आप बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं आजकल घर में, तो वाकई आप एक बहुत अच्छे पिता हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए भी समय निकालते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। या आप बहुत अच्छे बेटे हैं कि माता पिता की इतनी सेवा आज की डेट में आप कर रहे हैं, राइट। सो जो भी अच्छा उस व्यक्ति के बारे में आपको लगता हो, प्लीज उसकी तारीफ करो। तारीफ करने से क्या होगा, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, ऑब्वियसली अब वो भी आपसे अच्छे से बात करना चाहेगा, वो रिसेप्टिव मोड में आ जाएगा, वो आपको सुनने के लिए तैयार होगा, राइट। झूठी तारीफ नहीं करनी कि सर मुझे आपसे बात करते हुए याद आया कि आपकी जब भी फोन पे आवाज सुनता हूं तो लगता है कि अमिताभ बच्चन से बात कर रहा हूं। तो ऐसी वैसी कोई तारीफ नहीं करनी जो सच ना हो, तो सामने वाला बुरा भी मान सकता है, चिढ़ भी सकता है। नेवर एवर डू दैट, राइट। नाउ सी फॉर कॉम्प्लीमेंट के बाद सी फॉर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब आपके बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, जब आप मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं, जब आप अप्रोच कर रहे हैं, तो आपके बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए और ज्यादा जानने की। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी बात को किस तरीके से कहते हैं। तो जिस तरीके से आप अप्रोच करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ अप्रोच करने के तरीके बताऊंगा, अलग अलग तरीके जिनसे आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं मीटिंग के लिए, हर व्यक्ति के अनुसार या सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहला तरीका है जोशीला उपगमन, मतलब एक्साइटमेंट अप्रोच। कहते हैं अगर एक्साइटमेंट से बात की जाए, एक्साइटमेंट के साथ बात की जाए, तो वो क्यूरियोसिटी पैदा करने का काम करता है। सामने वाले को लगता है यार ये बंदा किस चीज को लेकर इतना एक्साइटेड है, कुछ तो होगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, जोशीला उपगमन मतलब एक्साइटमेंट अप्रोच, कि रमेश आप मानोगे नहीं यार, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं ना जहां पर लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितना कि ज्यादातर लोग एक साल में कमा पाते हैं। क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं, एक जूम मीटिंग कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं ये क्या है। आपने देखा मैंने एक्साइटमेंट के साथ बात करी। पढ़ने को तो मैं कैसे भी पढ़ सकता था कि रमेश आप मानोगे नहीं, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ, पता चला रमेश सो गया। ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना कि रमेश आप मानोगे नहीं, पता चला रमेश भाग गया फोन छोड़ के। तो कंट्रोल्ड एक्साइटमेंट होना चाहिए, राइट। अब दूसरा जो तरीका है यहां पर बात करने का, वो होती है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच किसके साथ करी जाती है, जो व्यक्ति बहुत हमारे क्लोज होता है, जिनसे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होता है, जिनको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं भाई मैं कर रहा हूं ना, तू भी कर। यार मैं कर रहा हूं तो डाउट किस बात का है यार, दोनों साथ में मिलके करेंगे, है ना। ये वो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको आप डीजे पर, अगर आप डांस कर रहे हो तो ये वो लोग होते हैं जिनको आप डीजे पर हाथ पकड़ के खींचने का हक रखते हो, ये वो वाले लोग हैं। तो इनके साथ हम कैसे बात करेंगे, बड़े डायरेक्ट होके, यार सुशील देख भाई मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जहां लोग बहुत कामयाब है, और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ, दोनों भाई साथ में मिलकर करेंगे। अब वो कहता है नहीं नहीं, अरे यार तू क्या सोच रहा है, मैं कह रहा हूं ना जब मैं कर रहा हूं, तुझे प्रॉब्लम किस बात की है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, भरोसा नहीं है मेरे पे, अरे कर यार, दोनों भाई करते हैं, बड़ा मजा आएगा, फॉर्म साइन करा, राइट। डायरेक्ट अप्रोच। यहां पर एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच किसके साथ यूज होती है, उन लोगों के साथ यूज होती है जो हमारे ये किसी के साथ भी यूज हो सकती है, लेकिन इस अप्रोच में हम डायरेक्टली अप्रोच ना करके इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं, मतलब यूं ना जाकर यूं जाते हैं। कैसे, ये क्यूरियोसिटी पैदा करने का बड़ा अच्छा तरीका है, कभी सोचना इसके बारे में। इसमें क्या होता है, हम किसी से कहते हैं कि अच्छा सर आपसे बात करते हुए याद आया, आप क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो पार्ट टाइम काम करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता हो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आजकल मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जहां पे मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूँ, राइट। तो क्या आपने उसको कहा कि तू कर ले, आपने क्या बोला, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो पार्ट टाइम काम करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, अगर है तो प्लीज मुझे बताओ। हो सकता है सामने वाला बोले पहले मुझे तो बता कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम है,
तो उसको बोले यार फोन पे नहीं बता सकता, एक काम करते हैं, एक मीटिंग कर लेते हैं ऑनलाइन, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ और उस पे आप एक बार सारी चीजें समझ लो, उसके बाद फिर आप मुझे बताना आपको कैसा लगा, राइट। तो ये इनविटेशन का एक तरीका है। इसके बाद दूसरा जो अगला तरीका होता है वो होता है प्लेस अप्रोच। जब आप किसी नई जगह पर जाके बिजनेस करना चाहते हैं या एक नई जगह पर अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं जहां पे अभी तक आपका नेटवर्क नहीं था, राइट। मान लो मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं हापुड़ में या किसी और जगह पर अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूं, तो मैं कैसे बात करूंगा कि सर आपसे बात करते हुए याद आया एक बिजनेस है जो मैंने अभी शुरू किया है और अभी तक मैं उसे दिल्ली में कर रहा था, अपने एरिया में कर रहा था, उससे अब मैं आपके एरिया में भी एक्सपेंड करना चाह रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ कि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहोगे? कभी ये सवाल ऐसे ही किसी से करके देखना कि अपनी इनकम बढ़ाना चाहोगे? दुनिया का कोई व्यक्ति मना नहीं करेगा, हर व्यक्ति बोलेगा कैसे। भाई कैसे का जवाब मैं फोन पे नहीं दे सकता, उसके लिए मुझे आपसे एक मीटिंग करनी पड़ेगी, राइट। सो दिस इज अ वे। मैं कहता हूं ये सब ना भी पूछिए, अगर मैं इतना भी बोल दूं ना कि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहोगे, तो सामने वाले एक ही चीज पूछता है कई बार, कैसे। यार कैसे का जवाब फोन पे नहीं दूंगा, राइट। अब सबसे आखिरी तरीका होता है सुझाव। सुझाव मतलब सजेशन, ये होता है सजेशन अप्रोच। जब हम अपने से उम्र में बड़े लोगों को या अपने से अनुभवी लोगों को अप्रोच करते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, अगर हम उनको डायरेक्टली बोल दें कि आप एक बिजनेस कर लो मेरे कहने से, तो हो सकता है सामने वाला बोले यार तेरे कहने से मैं करूंगा, तू मुझे बिजनेस बताएगा, तू एक बताएगा मैं तुझे 10 बताऊंगा। तो कई बार जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं या हमसे अनुभवी लोग होते हैं ज्यादा, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है अगर हम उन्हें डायरेक्टली बोलते हैं। तो उन्हें अच्छा कब लगता है? जब हम उनका सजेशन मांगते हैं। आप उसको ये बोल सकते हैं कि सर मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और एक्चुअली मैं किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह चाह रहा था, तो मेरे दिमाग में आपका नाम आया क्योंकि मेरे लिए आपकी जो बहुत ही वैल्यूएबल है। तो क्या आप मुझे इस पर आपकी राय दे सकते हैं? क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक बार जो ये कॉन्सेप्ट मैं कर रहा हूँ, हालांकि कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे होते हैं मार्केट में, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है एक बार मैं चाह रहा था कि ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। क्योंकि हो सकता है सामने वाला बोले अरे बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आप बोलो मुझे पता है बहुत से आते हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे अलग लग रहा है। तो मैं एक बार चाहता हूँ कि एक बार ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ और उसके बाद फाइनल जो भी आपकी सलाह होगी वो वाकई मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, राइट। सो आप वहां राय नहीं मांग रहे हो, लेकिन आप उसे प्लान देना चाहते हो राय के फॉर्म में। तो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है अगर कोई उससे राय मांगने वाला आता है। इसके बाद सी फॉर कंट्रोल। अब कंट्रोल से बाहर नहीं होना। अगर कोई कहता है जी मैं आ जाऊंगा मीटिंग में मिल लूंगा, तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना कि अच्छा तुम आ जाओगे, मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम हाँ कर दोगे। अच्छा एक काम करना, अपने साथ 4 लोग और ले आना, 3,000 रुपए जेब में डाल के लाना, अपना आधार कार्ड, अपना पेन का। हेलो, हेलो, हेलो। पता चला फोन कट गया। तो इतने ओवर एक्साइटेड नहीं होना। वो कहता थोड़ा सा और बता, उसको बोलो थोड़ा सा जान के क्या करोगे, पूरा जान लेना। मीटिंग में आओ, वहां एक्सपर्ट लोग होंगे, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अब वो कहता है वो ये तो नहीं है, चेन बनाने वाला काम तो नहीं है, वो तो नहीं है। उसको बोलो जो भी आप सोच रहे हो ना, फोन पे मैं आपका कोई डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं एक बार आप मीटिंग अटेंड करो, फिर फाइनल डिसीजन आपका होगा। जब आप किसी को ये बात बोलते हो ना कि फाइनल डिसीजन आपका होगा, तो जो व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ था ना, कई बार लोग ऐसे बैठे होते हैं। ऐसे बैठे होने का मतलब ये होता है कि तू जो मर्जी बोल, मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। तो उनके हाथ खुल जाते हैं क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया फाइनल डिसीजन आपका होगा, राइट। तो उसको बोलो मीटिंग में आओ, 1 घंटे की मीटिंग है, पेन पेपर साथ में लाना, एक्सपर्ट लोग होंगे, आपके हर सवाल का जवाब देंगे, फाइनल डिसीजन आपका होगा, राइट। इसके बाद सी फॉर कमिटमेंट। अपनी मीटिंग निश्चित करें। सामने वाले को बोलो पक्का सर, फिर मैं आपकी ये मीटिंग कंफर्म कर रहा हूँ। अब अगर वो कहता नहीं कच्चा पक्का है अभी कंफर्म नहीं है, तो उसको बोलो नहीं आप प्लीज कंफर्म करो मुझे, क्योंकि मैं फिर देखो इस यहाँ पर सीट्स बहुत लिमिटेड है, हो सकता है बाद में आपको सीट ना मिले, या ये स्लॉट मैं आपके लिए तभी बुक करूंगा जब आप अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म करोगे। तो प्लीज आप मुझे पक्का कंफर्म करो, हो सके तो आज अगले 2 घंटे में कंफर्म कर दो या शाम तक कंफर्म कर दो, नहीं तो फिर मैं आपको किसी और स्लॉट में या किसी और मीटिंग में लेके जाऊंगा। तो कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। हो सके तो सामने वाले को 2 ऑप्शन दो, अच्छा इस दिन फ्री हो या इस दिन फ्री हो। ये होता है ऑप्शन विद नो ऑप्शन, जहां हम किसी को 2 ऑप्शन देते हैं, राइट। तो अपनी मीटिंग जरूर कंफर्म करें। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें कदम की, जो होती है मीटिंग। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि मीटिंग्स को प्रमोट करो और ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स खुद भी करो, और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स करने वाले लोग क्रिएट करो। क्योंकि हमारे बिजनेस का जो ब्लड है वो हमारी मीटिंग्स है, एक्टिविटीज है। एमडी सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि आप
अगर अपने बिजनेस को डबल करना चाहते हो तो अपनी मीटिंग्स को डबल कर दो, एक्टिविटीज को बढ़ा दो, अपनी टीम ग्रुप एक्टिविटीज को बढ़ा दो, 1-to-1 प्लान को बढ़ा दो। मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद बहुत कुछ चीजें जो जरूरी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मीटिंग से पहले अपनी तैयारी पूरी रखें, टाइम से पहले मीटिंग में पहुंचे। ऐसा ना हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पहले आ जाए। मीटिंग करने से पहले ये डिसाइड करके जाओ अपने दिमाग में कि मुझे इससे अभी सिर्फ प्रोडक्ट की बात करनी है या बिजनेस प्लान की भी बात करनी है। क्योंकि जो आपने डिसाइड किया हुआ होगा, अगर उस हिसाब से आप बात करोगे तो आप इफेक्टिवली बात कर पाओगे, राइट। दूसरी चीज ये मेक श्योर करो कि मीटिंग से पहले मैं सारी तैयारी करके जाऊं। अगर मैं किसी स्टूडेंट को प्लान देने जा रहा हूं तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में वो स्टोरीज होनी चाहिए किसी स्टूडेंट की जो उसे प्रभावित कर सकती हो। या अगर मैं किसी हाउसवाइफ का को प्लान देने जा रहा हूँ या किसी हाउसवाइफ को प्लान दे रहा हूँ तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि इन्हें कौन सी स्टोरी सुनाऊंगा जो इनको प्रेरित कर सकती हो। टूल्स अपने पास रखो, डेमो करके दिखाना है तो डेमो का जो प्रोडक्ट बॉटल है वो अपने पास रखो, कि अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट खा के दिखाना पड़ेगा तो पानी रखो, कैप्सूल रखो, कि आपको अगर खा के भी दिखाना पड़े तो आप प्रोडक्ट खा के दिखा दो, राइट। तैयारी पूरी रखो, मीटिंग के दौरान डेमो करो, स्टोरीज का इस्तेमाल करो, और बीच बीच में सामने वाले से चेक भी करते रहो कि समझ में आ रहा है ना सर, क्लियर हो रहा है ना, कि अगर उसका कोई डाउट है तो आपको पता चलता रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद कभी किसी से ये मत पूछो कैसी लगी मीटिंग, अच्छी लगी। हो सकता है सामने वाला बोल दे नहीं लगी, तो फिर क्या करोगे? सो नेवर आस्क की मीटिंग अच्छी लगी कि बुरी लगी। उसको पूछो आज की मीटिंग में सबसे कौन सा लगा, प्रोडक्ट वाला पार्ट या बिजनेस वाला पार्ट। अगर वो कहता है प्रोडक्ट वाला पार्ट तो कंज्यूमर बनाना है, उसको प्रोडक्ट के बारे में और पूछना है, प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं उसको कि सर ये वाला प्रोडक्ट या ये वाला प्रोडक्ट, वेरी गुड, कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे अच्छे लगे, अभी 3 बॉटल लेना चाहोगे या 2 बॉटल लेना चाहोगे। प्रोडक्ट के बारे में अगर उसको कुछ डाउट है तो वो क्लियर करो, ऑर्डर फॉर्म साइन कराओ, कंज्यूमर बनाओ, डन। अगर वो कहता है मुझे बिजनेस अच्छा लगा तो ज्वाइनिंग फॉर्म, क्लोजिंग, राइट। और उसके बाद उसके साथ टीम वर्क करो। टीम वर्क अपने नेटवर्क के साथ करना होता है, जहां हम उनके मंथली टारगेट डिफाइन करते हैं, 1 साल का गोल डिफाइन करते हैं, उन्हें काम करना सिखाते हैं, उनको सिस्टम की इंपॉर्टेंस बताते हैं और कैसे काम करना है वो उन्हें सिखाते हैं, राइट। तो वो होता है टीम वर्क। फॉलो अप लेते हैं, उनको जहां सपोर्ट की जरूरत होती है वो सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ये टीम वर्क होता है जो आप अपने अपलाइन के साथ काम करके सीख जाओगे। और सबसे आखिरी स्टेप होता है फॉलो अप। फॉलो अप करना होता है अपने कंज्यूमर्स के साथ, फॉलो अप करना होता है अपने डाउनलाइन के साथ, और फॉलो अप करना होता है अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ। क्योंकि बहुत बार अच्छी लीडरशिप आपको फॉलो अप करने के बाद ही मिलती है। कई बार फॉलो अप करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बोलता है नो, तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आगे बढ़ो। तो माय डियर फ्रेंड्स, फॉलो का मतलब यह है कि फॉलो करना है अपने अपलाइंस की सलाह को, फॉलो करना है एक पॉजिटिव एटीट्यूड को, फॉलो करना है अपने ड्रीम्स को, और फॉलो करना है अपने अपलाइंस के फुट स्टेप्स को। क्योंकि जितना ज्यादा आप फॉलो करोगे, आपको पता है वेस्टीज का मतलब है रेत पर पैरों के निशान, कि जिस रास्ते पर आपके अपलाइंस और सफल लोग चले हैं, अगर आप उस रास्ते पे चलोगे तो आपको वो मंजिल मिल जाएगी जिस मंजिल की तलाश में आप वेस्टीज में आए हो। फॉलो करो अपने अपलाइंस की सलाह को और फॉलो करो वेस्टीज के सिस्टम को, क्योंकि जितना ज्यादा आप फॉलो करोगे उतने ज्यादा कहां जाओगे, अप 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 अप, राइट। सो फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे, अप। फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे, अप। कहां जाएंगे, अप। तो अप 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 जाना है तो फॉलो करते रहो। और मैं एक चीज कहूंगा, आप क्या जानते हो, कितना जानते हो, वो आपको कामयाब नहीं बनाता, लेकिन आप चीजों को कितना फॉलो करते हो शायद वही आपको कामयाब बनाता है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। यहाँ मेरा काम खत्म होता है, आपका काम शुरू होता है, एंड आई होप आज के बाद इस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे और जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो आप अचीव कर सकते हैं। मुझे पता है कि समय, हालात थोड़े से मुश्किल है हमारे देश के लिए, लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखिए, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जो भी आप बिजनेस कर पा रहे हैं अपने घर से, जो भी आप मीटिंग्स कर पा रहे हैं, प्लान दे पा रहे हैं, उन सारी चीजों को करो। क्योंकि इस समय हमें ये नहीं सोचना कि हम क्या नहीं कर सकते, इस समय हमें ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। क्या नहीं किया जा सकता उस पर ध्यान मत ले जाओ, क्या किया जा सकता है उस पर अपना फोकस डाइवर्ट करो और पॉजिटिव रहो। पॉजिटिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना, अपने आसपास के किसी व्यक्ति को नेगेटिव नहीं होने देना। जिंदगी बहुत कीमती है, आने वाली जिंदगी में पता नहीं कितने बड़े बड़े काम करने हैं यार हम लोगों ने साथ में मिलके। अभी मैं आपके सामने यहाँ
हूँ, आप मुझे यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, कल को जब लॉकडाउन खुलेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपके सामने खड़ा हूँगा, आप मेरे सामने खड़े होंगे, हम लोग हाथ मिला रहे होंगे, मीटिंग साथ में कर रहे होंगे, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन प्लीज आप अपना काम करते रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो, चीजों को संभाल के रखो और प्लीज अपना ध्यान रखो, राइट। सो कुलदीप सर, मेरी तरफ से आज इतना ही, और एनी फाइनल इनपुट्स फ्रॉम यू कुलदीप सर? जी सर, थैंक यू सर। आपने ये बोला मेरी तरफ से इतना ही, और मैं इसमें कहूंगा इतना नहीं, शायद आपने ये जो अपनी ट्रेनिंग है सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग का निचोड़ है सर, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। जी जी जी, राइट। सब कुछ तो था सर, क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट्स इट, खत्म। अब बचता क्या है। जी, राइट सर। मैं तो ये कहूंगा सर, इतना अमेजिंग तरीके से आप इतनी खूबसूरती से जो बताते हैं ना सर, हम तो सर कायल हो जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 2 घंटे से बैठ के बिल्कुल इसी प्रकार रेगुलर ट्रेनिंग जी, अमेजिंग सर, मजा आ गया। थैंक यू सर। तो मैं और आई ये होप सारी जो लोग चीजें, नए हैं, जो पहली बार आए हैं, क्योंकि एक बार जी, जी सर कुछ कह रहे थे? मैं आशा करता हूँ सर कि लोग इन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे, दिस इज वेरी जी इंपॉर्टेंट। जरूर जरूर जरूर, मैं ये भी जी, कहूंगा लोग इसको दोबारा अटेंड कर सकते हैं, यूट्यूब पे सेव रहेगी। और सर लगभग 2000 लोगों ने रेगुलर इस प्रोग्राम को अटेंड किया, और बाद में भी अटेंड करेंगे। अमेजिंग सर, अमेजिंग प्रोग्राम रहा। और थैंक यू। जैसा सर आपने बोला, ये समय पॉजिटिव रहने का है ना, हमें पॉसिबिलिटीज पे फोकस रखना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, घर में रहो, हैप्पी रहो, बिंदास रहो। मेरी तरह इस तरीके से मुट्ठी भर भर के सप्लीमेंट खाओ, कुछ नहीं होना चाहिए। सीखने का समय है, किताबें पढ़ना चाहिए, सही यूटिलाइज करना है। तो सर थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आप सब स्वस्थ रहेंगे, मेरी तरह खुश रहेंगे, सिद्धार्थ जी की तरह खुश रहेंगे, और एंजॉय करते रहेंगे लाइफ। तो सर थैंक यू राइट, वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू, गुड नाइट। इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त कर दें। थैंक थैंक यू यू वेरी सर, मच, विश थैंक यू यू। वेल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय। और लास्ट में सर, एक मिनट शायद, मेरे अकेले के थैंक यू से कुछ नहीं होने वाला। मैं सभी लोगों को यहाँ पे बोले ताली बजा के जैसा भी बोल सकते हैं। 1 मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you. Sir, Thank thank you you. so much, sir. Thank you. थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद so much. सर। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very much. सर आपने बहुत अच्छा ट्रेनिंग Thank दिया, you. वंडरफुल। Sir, good. Sir,